नमस्ते। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद है सब लोग बैठ गए होंगे अपनी पे। सब लोगों ने भाई अपने आसपास में जमाना चल हेलो 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 सभी लोगों को। ओके। आगे। एकता, श्लोक, तक, अथर्व, अंशु, कार्तिक, रौनक और अनुभव, पाल, अमित, विरमल, अनुभव, दीपक, फेल, नाल। मतलब बहुत सारे हैं, मेरे को तो बहुत इधर वाले में बहुत कम नाम दिख रहे हैं ना, बहुत जल्दी जल्दी निकल रहे हैं, है ना। तो मैं दीपक हो गया, कुणाल हो गया, वंश हो गया, दीपक, आशीष, ठीक है, कुणाल, भास्कर हो गया, शुभमणि हो गया, युवराज, प्रसन्नजीत, चेतना, हाँ भाई, प्रियांशु, आशीष एंड मैनी मोर, है ना। तो देखिए साहब, सभी को सबसे पहले तो बहुत प्यार भरा नमस्ते। कल के दिन पे हमारी जो बातचीत चल रही थी ना, मैं वापस से, आपको आवाज़ तो साफ आ रही है? मेरी आवाज़ क्लियर है? आपको बता दीजिएगा, आपको मेरी आवाज़ अगर क्लियर हो तो बताते जाना जरा कि हाँ सर एकदम ज़बरदस्त है, ठीक है। वॉइस इज लो। हाँ देखिए, कल भी ऐसा हो रहा था, किसी ने मेरे को बोला था कि आवाज़ जो है वो हल्की सी कम आ रही है, ठीक है। तो वैसे देखा जाए तो ऐसा होने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे अपने साथ में जो हमारे बाहर बैठे हुए पर्सन हैं, कैमरा पर्सन वगैरह, उनके साथ में बराबर लाइजनिंग में रहते हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता वैसे तो। लेकिन फिर भी आ जाए तो मेरे को बताते रहना, थोड़ा सा वॉइस को आप अपनी तरफ से बढ़ा लें। कई बार मेरे को बताया कि आवाज़ जो है वो हल्की सी, भाई जिन जिन के सही आ रही प्लीज़ मेरे को बता दीजिएगा कि क्लियर है, क्लियर है। जैसे कुछ बच्चे बता रहे हैं क्लियर है, ठीक है। चरण स्पर्श, बहुत बहुत आशीर्वाद, उत्कर्ष, जय हिंद, वॉइस परफेक्टली। हाँ तो ये ऐसा आपके साथ में हो सकता है। तो इसको ऐसे वो आते हैं ना, क्या बोलते हैं, जो रील वगैरह आती है उसमें बताते हैं ना कई बार कि कैसे अपनी वॉइस को बढ़ा सकते हैं। तो प्लीज आप अपने उसमें बढ़ा लेना आज बैठ करके, नहीं तो ये आपके साथ में हमेशा रहेगा, है ना, कंप्लीटली फाइन। बहुत सारे बच्चे एवरीथिंग गुड, वॉइस इज परफेक्ट, इसका मतलब हाँ। अब देखो ऐड हटाओ, ये मुझे पता नहीं है ऐड का। एनीवे आगे चलते हैं फटाफट से समझ। कल के दिन पे हमारी बातचीत ये चल रही थी कि हम, आप में से कईयों को याद होगा, कल मैंने बहुत सारा समय जो है, बहुत सारे क्वेश्चंस में अगर हम बात करें, दिख रहा होगा ये हमने कुछ क्वेश्चंस कराए थे, ठीक है ना, जो कि इनइक्वालिटी बेस्ड थे, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फिर इसके बाद सिक्स्थ, सेवंथ, फिर एट्थ, फिर यहाँ पे नाइन्थ, यहाँ पे टेंथ, 11, 12, ठीक है, फिर 13 और ऐसे 14, ठीक है, 3। तो हमने तकरीबन 15 क्वेश्चंस पे बहुत ज़्यादा रिग्रेसली काम किया, और मेरे से लास्ट में ये पूछा जा रहा था कि सर इसका क्या रिलेवेंसी है चैप्टर के लेकर के। तो जो रिलेवेंसी है वो बता देता हूँ आप में से कईयों को, कि जैसे मान लो यही क्वेश्चन अगर उसको पूछना होता, ये वाला क्वेश्चन अगर उसको पूछना होता कि ये क्वेश्चन को अगर पूछना होता तो वो कैसे बनाता, वो इसी क्वेश्चन को डोमेन का क्वेश्चन बनाता। वो इस क्वेश्चन में लिखता क्या, वो इसी क्वेश्चन में कैसे करता, मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ, है ना, कि वो इसी क्वेश्चन के अंदर, हाँ भाई इसी क्वेश्चन को इस तरह से बना था कि वो लिखता 1/√, ठीक है ना, 6 - 11x प्लस का 6x² माइनस x³ वाई इक्वल टू दिस, और फिर कहता फाइंड डोमेन, फाइंड डोमेन, ये क्वेश्चन बन जाता। अब आप में से किसी को भी ध्यान हो तो आप जैसे आप इस वाले क्वेश्चन को उठाओगे, इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहले इसी स्टेप पे आना पड़ेगा, ठीक है। ड्रॉपर का मैंने बैच नहीं चाहिए मुझे, नहीं आपको ड्रॉपर का बैच नहीं मिलेगा, डोंट वरी, आप धीरे धीरे 12th में आ जाएंगे, डोंट वरी, है ना। हाँ तो हाँ बिल्कुल, अभी SWP में आ रहा हूँ मैं, आपके सब क्वेश्चंस वगैरह सबका रिप्लाई देता हुआ चल रहा हूँ, ताकि मैं आपको बता दूं कल के दिन पे मेरा एक डायलॉग अचानक से बीच में रह गया था। तो मेरे को पता नहीं था कि ये मेरे को आप सुन पा रहे हैं, बस ये कि आपके मेरे को मैसेजेस जो थे ना वो बंद हो गए थे, ठीक है ना। तो मुझे आइडिया नहीं था, तो इस वजह से क्या है, मैंने रोक दिया था सडनली सेशन। तो आपको ये बता देता हूँ कि आपको बहुत जरूरत है इस तरह की चीजों की। नॉट इक्वल टू जीरो होगा, बिल्कुल सही बात है। अगर बाई द वे ऐसा होता है तो नॉट इक्वल टू जीरो नहीं होता। ये वाला जो टाइटल है ना, मैंने आपको कल के दिन पे लास्ट मोमेंट पे बताया था कि ये वाला टाइटल इसमें चला जाएगा। ये क्या हो गया, इधर की तरफ से कहाँ चलेगा, उधर पहुंच गए क्या? हाँ भाई ये वाला टाइटल इसमें पहुंच जाएगा, ठीक है। आपको पता होगा मैंने कल आपको बताया था कि डोमेन के क्वेश्चंस में हमारे पास में जो है फंक्शन, ये टाइटल इस वाले में चला जाएगा 1/√fx वाले में, ठीक है। विजिबल नहीं है, क्या विजिबल नहीं है? मुझे मिल गया है, गलती है, विजिबल नहीं है, पॉजिटिव।
दिस इज माई फर्स्ट क्लास, कैन आई अंडरस्टैंड? यस एग्जैक्टली, यू कैन अंडरस्टैंड, कोई परेशानी की बात नहीं होगी अभिषेक। क्यों? क्योंकि अभी तक हम लोगों ने सारी की सारी चीजों को बहुत जगह तक होल्ड करके रखा था। फिर भी आपके लिए मैं आपको फिर क्लियर बोल देता हूं, एक बात बहुत ध्यान से सुन लेना बिफोर फर्दर गोइंग टू द लेक्चर। किसी भी हालत में ये गलती नहीं करनी है, आपको हर हालत में नोट्स बनाने हैं, ध्यान रखना। दूसरी बात, हाथों हाथ खत्म करना, समझो मेरे दोस्त, हाथों हाथ चैप्टर को खत्म करते चलना, कहीं पे भी 1 मिनट की भी गलती मत करना, 1 मिनट की भी गलती मत करना। हाँ, कभी ये मत सोचना कि इसको तो मैं तब कर दूंगा, ये संभव ही नहीं है बेटा। हाँ, एक और बात, और दूसरी बात है ना, परफेक्टली चीजों को याद करना, परफेक्टली याद करनी है आपको चीजें। याद मतलब एकदम पक्का पता होना चाहिए, इसमें यही करते हैं, इसमें ये करते हैं, इसमें ये करते हैं, इसमें ये करते हैं। हाँ, समझ के चलना बेटा, इसमें गलती करी और हम सब गए, ठीक है? अब समझिएगा, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट पे चलता हूं। अब देखिए, सुनिए, मैंने आपको कोई क्वेश्चन दिए थे, मैं उसको भी देख लेता हूं ताकि आप में से किसी का एसडब्ल्यू का केस हो तो वो भी देख लेते हैं, राइट है? मैंने अगर आपको कोई अपनी तरफ से कुछ काम वाम दे रखा हो, ठीक है? 4 क्वेश्चन मैंने आपको एसडब्ल्यू में दिए थे, राइट है? अगर मैंने आपको 4 क्वेश्चन एसडब्ल्यू में दिए तो मैं वापस से फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ रहा हूं। इस क्वेश्चन के अंदर एंटर कैसे करना था? x-2, हाँ भाई, अगर देखा था तो इस क्वेश्चन में एंटर कैसे करना है? इस क्वेश्चन में है ना, हम लोगों को क्या लिखना है? x-2 अपॉन x-1 इज ग्रेटर देन 2। ये हमारा पहला क्वेश्चन था, राइट है भाई? हाँ, अब क्या क्वेश्चन क्या है? एक बच्चे ने अच्छा क्वेश्चन पूछा है क्या कि नोट्स और डीपीपी एक ही कॉपी में रखना है क्या? देखो साहब, सीधी सी बात, क्वेश्चन को हर हालत में ऐसे चलाना है कि कॉपी की शुरुआत, जैसे मान लीजिए ये मेरी कॉपी है, लेट्स से ये मेरी कॉपी है, ठीक है ना? अगर ये मेरी कॉपी है तो इस कॉपी के अंदर क्या करना है ना, एंट्री के टाइम पे यहां से जब आप शुरू करेंगे ना बेटा, तो शुरुआत के पन्ने जो होंगे उन शुरू के पन्नों के अंदर आपको अपने नोट्स बनाते चलना है, पीछे से आप अपना होमवर्क करते चलना, ठीक है ना? याद रखना, पीछे अपना होमवर्क करते चलना, लगे हाथों आप अपना होमवर्क पीछे से करते चलना, ताकि आपकी एक ही कॉपी में नोट्स की कॉपी भी हो जाए एज वेल एज होमवर्क की कॉपी भी हो जाए। और होमवर्क के टाइम पे टाइटल डालना, डेट डालना, ताकि आपको क्लैरिटी रहे। मैंने अभी डीपीपी नहीं दिया है, किसी तरह का कोई डीपीपी नहीं दिया है। डीपीपी में देना चालू करूंगा आफ्टर सर्टेन कि मेरे को जो पता चल जाएगा कि अब मेरे सारे स्टूडेंट्स करने को तैयार हैं, मैं किसी तरह की जल्दबाजी में नहीं हूं, देखिए साहब, ठीक है? एनीवे, अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। फिलहाल इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो ये साफ बोल रहा है x-2 अपॉन x-1। मैंने कल बताया था यहां अगर 0 नहीं हो तो जो भी यहां लिखा उसको एक तरफ ले आओ, यहां 0 बना दो। इसके बाद में यू हैव ओनली वन चॉइस, टेक एलसीएम, x-1 लोगे, इधर हो जाएगा x-2 -2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। अगर आप इसे देख रहे हैं तो ये बन गया -x-2 अपॉन में कितना, x प्लस 1, है ना, -x, और यहां -x के बाद ऐसा नहीं, -x -1 -x -1 अपॉन x-1, ठीक है, इज ग्रेटर देन 0। उम्मीद है ऊपर से माइनस कॉमन लेने पे अंदर +1 आ जाएगा, इस माइनस को रिमूव करते ही यहां हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन में नीचे कितना, x-1, और साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा, लेस देन 0 में चला जाएगा। और जैसे ऐसा होगा आप अपनी तरफ से नंबर लाइन पे आ जाओ। इधर से देखा जाए तो ये दे रहा है -1 और ये दे रहा है +1, राइट है भाई? और फिर से मैंने बताया था ना, ये दोनों ब्रैकेट्स की डिग्री कुछ भी नहीं है, माने 1 है, और 1 माने ऑड है। ऑड होने पर राइट मोस्ट साइड में प्लस लगाओ, फिर क्योंकि ऑड डिग्री है तो माइनस करवाएगी, फिर वापस साइन चेंज प्लस करवाएगी। अब क्योंकि लेस देन 0 का क्वेश्चन है, देखिए साहब क्वेश्चन में लेस देन 0 है, लेस देन 0 का मतलब 0 से कम, 0 से कम माने नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब यहां से यहां तक का नंबर आप गिन दो विद बबल साइन। आपके पास फाइनली आपका आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू -1 to 1, राइट है भाई? x बिलोंग्स टू -1, 1, ये आपका आंसर हो गया। हाँ भाई, कुछ अपनी तरफ से कुछ गड़बड़ हुआ क्या? मेरा धंधा क्या है, -2, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा? अच्छा, यहाँ पे मेरे से एक गलती हो गई है, -2x, और ये जैसे होगा प्लस का 2 हो जाएगा, सॉरी, ये अपनी तरफ से हो गया x-2 -2x और +2, राइट है भाई? प्लस का 2 होते ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से सिर्फ एक सेकेंड, क्वेश्चन में एक एरर आई है, ठीक है, उसको करेक्ट करके फटाफट से आंसर पे आता हूँ, ठीक है? ऊपर से बचेगा -x अपॉन में नीचे कितना, x-1, ठीक है, इज ग्रेटर देन 0। इस माइनस को रिमूव करने के लिए x अपॉन x-1 इज लेस देन 0, ऐसा कर लेंगे, ठीक है? अच्छा, इस ब्रैकेट से वैल्यू आ रही है 0 और इससे आ रही है 1, ऐसा कर लेंगे। फिर याद है ना, क्या मैं सही जा रहा हूं भाई? गड़बड़ 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 करेक्ट हो गई क्या भाई?
-2x +2 कर दिया कि भाई, देख लो सही है ना? ओके। अच्छा, अब अपनी तरफ से -4,5 बता रहा है कोई बच्चा, मैं समझ नहीं पा रहा। करेक्ट है? अभी भी एरर है? यहां तक सही जा रहे हैं भाई? सोच लेना। ये बन गया माइनस का 2x और ये बन गया प्लस का 2, -2 + 2 फिर कट गया, फाइनली नीचे हो चुका है x - 1, ऊपर की तरफ हो गया -x अपॉन में नीचे कट पीट करके x अपॉन x - 1, यहां से हो गया प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, और लेस देन 0 के लिए मैंने इस इलाके से इस इलाके तक नेगेटिव पाया। फाइनली मेरा x की वैल्यू आ गई है 0,1। सही है क्या भाई? करेक्ट? ऊपर लिख दो। हाँ, अभी ऊपर भी आएंगे, चिंता मत करो, सब एक एक करके सारी चीजों को मैं खत्म करता जाऊंगा, ठीक है? अच्छा, अब मान लीजिए ये क्वेश्चन अगर बाय द वे क्वेश्चन के अंदर देना होता ना, तो क्वेश्चन में कैसे देता, देखिए एक बार दोबारा से। मैंने कल आपको बताया था कि क्वेश्चन हमारे पास 3 प्रकार के होंगे, 1/fx टाइप का, √fx टाइप का, और यहां पे कितना होगा 1/√fx। ये होगा ना बेटा? अब मेरे को आप बताओ, सोच के बताना, ठीक है? अगर क्वेश्चन में 1/fx है, अगर क्वेश्चन में 1/fx है ना, तो क्या करते थे? अगर क्वेश्चन में 1/fx है, डोमेन के क्वेश्चन में अगर 1/fx टाइप है, तो मैंने कल क्या सिखाया था कि हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, याद करके बताओ फटाफट। 1/fx से तो कैसे, फटाफट से। अभिषेक चिंता नहीं है, चिंता नहीं, आप चलते चलो, धीरे धीरे चलते चलो, ठीक है? अगर क्वेश्चन में डोमेन में 1/fx है, बताइए करना क्या है? किसी को याद है? बिल्कुल सही जवाब, नॉट इक्वल टू 0। चरणप्रीत ने एकदम बराबर जवाब दिया है, fx नॉट इक्वल टू 0 कर देना। एक्जैक्टली। हाँ भाई, अगर √fx है तो क्या सिखाया था? अगर √fx है तो क्या करना चाहिए बताइए? अगर √fx है तो अंदर वाले को ग्रेटर देन 0 कर दें, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर 1/√fx है तो क्या करना है? fx को ग्रेटर देन 0 कर दें, राइट है भाई? अगर ऐसा हो तो ग्रेटर देन 0 कर दें। क्या मेरा ध्यान ख्याल है? यहां तक की तीनों बातें याद है आपको? अब क्वेश्चन अगर बाय द वे मुझे आपसे पूछना होता, इसी क्वेश्चन को मैं क्वेश्चन बना रहा हूं, राइट है? इसी का क्वेश्चन बना रहे भाई, बहुत ही ध्यान से समझना। अगर मुझे इसी क्वेश्चन को डोमेन का क्वेश्चन बना के पूछना होता, तो मैं पूछता कि इफ fx इज इक्वल टू अंडरूट में x - 2 अपॉन x - 1 - 2, ठीक है ना? फाइंड डोमेन, फाइंड डोमेन। उस केस में मैं क्या पूछता क्वेश्चन में? ऐसा पूछता। अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो सही मेरा, क्यों? योर कमेंट इज विजिबल हेमंत, योर कमेंट इज विजिबल। हाँ भाई, अगर ऐसा होता तो फिर मेरे को बताया ना, ये किस टाइप में आता? √fx में आता। ये किस टाइप में आता? √fx में। और √fx में मैंने क्या सिखाया? fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर fx ग्रेटर देन 0 होगा तो जो भी अंदर लिखा है वो सब में ग्रेटर देन 0 कर देता। तो फिर मैं क्या लिखता? x - 2 अपॉन में x - 1 - 2 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और फिर यहां से क्वेश्चन बन जाता और चल देता मैं आगे। क्या यहां तक की बात समझ में आ गई भाई? जसवीर को छोड़ करके बाकी लोगों के साथ में क्या यहां तक की बात समझ में आ रही है? हाँ, मैं रिलेशन पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, मैं उस जगह से चलूंगा। क्या यहां तक की बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अच्छा, अब आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? फटाफट से, 1 मिनट। ये ऐड का क्या इशू है? बच्चे बोल रहे हैं ऐड, ऐड की वजह से दिख नहीं रहा। हाँ भाई, बिल्कुल, थैंक्स। अगर बाय द वे काफी सारे बच्चों ने बोला, बराबर उनके दिमाग में बैठी है बात, ठीक है? अभी थोड़ा सा मैं एक बार के लिए पीछे के एक और क्वेश्चन को छोड़ करके मैं आपको जल्दी से एक क्वेश्चन दे रहा हूं, मेरे को जल्दी जल्दी बताना। रेडी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे, ठीक है? अगला क्वेश्चन जो हम लोगों के पास में था वो भी देख लेते हैं, कौन सा वाला क्वेश्चन और बच गया हमारा, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन ये वाला, ये किसी का बना? ये बच्चे कह रहे हैं सर ऐड हटाइए, ऐड की वजह से दिख नहीं रहा, ठीक है सर, नीचे का दिख नहीं रहा। कुछ बच्चे कह रहे हैं ऑल वेल, हलवा। हाँ भाई, क्या क्वेश्चन नंबर 3 बन गया सबका? कोई वाटर मार्क है क्या? अच्छा ये, ओके 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 ओके, अब दिखा मुझे। कोटा बेस्ट एजुकेटर ऑन अपनी कक्षा ऐप। अब दिख गया दिख गया दिख गया दिख गया। नहीं नहीं, मैं समझ गया, हाँ मैं समझ गया। तो डालो भले, कमेंट कमेंट, हाँ कमेंट कमेंट, ओके डोंट वरी।
हाँ भाई, जिन जिन बच्चों को बन गया बेस्ट है, नहीं बना तो मैं आपको बताता हूँ ऊपर वाले के क्रैक करना। x+3 मल्टीप्लाइड बाई x-1 अपॉन में नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो नीचे वाला क्रैक नहीं होगा। x² + x+1 इज ग्रेटर देन 0। और कल के दिन पे मैंने आपको बताया था कि जो क्रैक नहीं होता तो उसका हाथों डी चेक करें, क्रैक नहीं होगा तो इसका डी चेक करो। तो जब आप इसका डी निकालोगे तो डी इसका -3 आएगा, जो कि कैसा है, नेगेटिव है। और किसी भी चीज का डी नेगेटिव होता है तो पूरी क्वाड्रेटिक पॉजिटिव होती है। अब यहां पे एक और बात समझना, अगर ये पॉजिटिव है तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं 0 में, तो यहां से क्या हो जाएगा, x+3 मल्टीप्लाइड बाई x-1 इज ग्रेटर देन 0, ऐसा हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि नीचे वाला पॉजिटिव है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। आप मेरी बात समझे यहां तक, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात थी। अब क्या है, अब नंबर लाइन पे आ जाओ। एक नंबर दे रहा है 1, एक नंबर दे रहा है -3, आप अपनी तरफ से लिखोगे प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, राइट है ना। और ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है 0 से बड़ा, 0 से बड़ा माने पॉजिटिव, तो 1 के इधर भी जाएंगे और -3 के उधर भी जाएंगे। तो फाइनली आपकी तरफ से आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ से -3 तक यूनियन 1 से इन्फिनिट। सही है, ये कल तक का क्वेश्चन है। नहीं, रिमूव ऐड करने की जरूरत नहीं, मैं ऊपर ऊपर लिखूंगा, चिंता की बात नहीं, बस ये लास्ट लाइन है जो अपन नीचे लिख रहे हैं, बाकी अपने को जरूरत नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, बिल्कुल सही जवाब है, झलक ने एकदम सब जबरदस्त जवाब दिया। हाँ भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। मैं वहां लिखूंगा ही नहीं, चिंता की बात नहीं बेटा, अपन ऊपर ऊपर चलेंगे। फंक्शन कब तक चलेगा, एटलीस्ट मैं आपको पहले से बताता हूं, फंक्शन इज द लॉन्गेस्ट चैप्टर एवर इन 12th का सबसे बड़ा चैप्टर है। कम से कम मान के चलें कि 15 लेक्चर्स तक जाता ही है, 15 लेक्चर तक जाता है, सबसे बड़ा लेक्चर यही है, ठीक है ना। हाँ भाई, अब देखिए जिन्होंने कल के दिन पे कितने लोगों ने क्वेश्चंस करे हैं, कल के दिन के क्वेश्चंस दोबारा से देखे थे, कल के दिन के क्वेश्चंस देख के आए थे अनुपम बेटा? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। कुछ लोग कह रहे हैं मेरा सही था, डी नेगेटिव, बहुत बढ़िया है ना। ओके चलो बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपने कल के दिन के सारे क्वेश्चंस देखे हैं तो फिर आपसे आज के दिन के क्वेश्चंस, ये वाले जो मैंने होमवर्क में दिए हैं, वो बनेंगे, राइट है। इससे पहले कि मैं फर्दर आगे जाऊं, मैं आपको फटाफट से कुछ चीजें याद दिला देता हूं, ठीक है, जो मेरा पिछला है। अब मैं इसके बाद यहां से आगे चलूंगा, पीछे के क्वेश्चन ज्यादा नहीं देखेंगे। डोमेन के अंदर मैंने आपको बताया था कि हमारे पास में 3 बेसिक टाइप हैं जो कि हम 11th में पढ़ते हैं, 11th एनसीईआरटी में। कौन से वाले टाइप हैं, एक 1/fx टाइप, ठीक है, एक √fx टाइप क्वेश्चंस, ठीक है, एक तीसरा 1/√fx टाइप क्वेश्चन। सही भाई, 3 टाइप के क्वेश्चन देखते हैं अपन। अच्छा, जो 1/fx टाइप क्वेश्चन होते हैं उसमें हम हमेशा नीचे जो फंक्शन लिखा है उसे 0 नहीं होने देते। √fx टाइप वाले में हमेशा fx को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करते हैं, 1/√fx वाले में fx को ग्रेटर देन 0। सही है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। पीडीएफ कल के दिन का मेरे सामने अपलोड हुआ था बेटा, ठीक है, तो नितेश 100% मिला होगा। अब आगे चलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करिए। मान लीजिए एक क्वेश्चन में आपको दिया जा रहा है, कल मैंने आपके क्वेश्चन से स्टार्टिंग करी थी, आप में से कईयों को याद होगा कि मैंने कल के दिन पे आपको बताया था कि जैसे y इज इक्वल टू किसी ने दे दिया x² + 2x + 3, 2x - 3, ठीक है। अब क्वेश्चन के अंदर किसी ने इसी क्वेश्चन को 3 हिस्सों में बांटा, देखो कैसे बना सकते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा बनेगा, y इज इक्वल टू में कोई कहेगा 1/x² + 2x - 3, फाइंड डोमेन, फाइंड डोमेन, एक क्वेश्चन ये बन गया, राइट है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता था, y इज इक्वल टू में √ में x² + 2x - 3, ये तीसरा क्वेश्चन बन गया। एक दूसरा क्वेश्चन बन गया। एक थर्ड क्वेश्चन ये कर सकते थे कि फाइंड डोमेन था, फाइंड डोमेन। अगला क्वेश्चन यहां बन सकता था कि y इज इक्वल टू में 1/√x² + 2x - 3, और फिर क्वेश्चन में पूछ लेता फाइंड डोमेन। 3 तरह से क्वेश्चंस बेसिकली बनते हैं। सबसे पहले प्राइमरी लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो 3 तरह के बनते हैं। कोई बात नहीं, आपकी कोचिंग में नहीं कराया, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, मैंने तो बोला भी नहीं है कि आपकी कोचिंग, मैंने पहले 2 दिन आपको ये बेसिक सिखाने में निकाले हैं। आज के दिन पे तीसरी बार मैं ये चीज लिख रहा हूं, है ना, तो मैं तो मान के चलता हूं कि आपको नहीं कराया है, फिर भी अब बन जाएगा, ठीक है। तो आप यहां से पीछे का छोड़ देना प्रियांशु, यहां तक की बात बराबर है। महक आपकी चैट विजिबल है, डोंट वरी, है ना। हम लोग इसकी जगह सिर्फ इस पे फोकस करें कि क्वेश्चन क्या है क्या नहीं है, समझना। पहला, इसकी शक्ल देखते पता चलता है कि ये तो 1/fx है, फंक्शन का है, नीचे फंस गया, 1/fx टाइप है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है ना, पहले पहचानना होता है ये कौन सा वाला टाइप है, ये 1/fx टाइप है। इसको देखते ही पता चलता है कि √ में कुछ लिखा है, माने कैसा वाला टाइप है, √fx टाइप है। इसको देखते ही समझ में आता है कि सर ये तो 1/ कुछ कुछ लिखा है,
ठीक है, तो ये कौन सा वाला टाइप है, 1/√fx टाइप है। आप समझ रहे हैं बात को? तो हमारे पास में बेसिकली 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। हमारे पास बेसिकली कितने तरह के क्वेश्चन बनते हैं? 3 तरह के क्वेश्चन बनेंगे। आई थिंक ये बात समझ में आ रही है। हमारे पास बेसिकली 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, सबसे बेस में, सबसे बेसिक, उसके बाद बहुत ऊपर जा सकते हैं, पहले 3 क्वेश्चन बनते हैं। इसमें क्या करना है, जब 1/fx माने ये वाला टाइप होता है, तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि जो नीचे लिखा है वो 0 ना हो। तो हमारी अगली लाइन में हम लिखते हैं x² + 2x - 3, भैया आप 0 मत होना। फिर उसके बाद में इसे फैक्टराइज करते हैं, तो यहां कितना लिखेंगे, x + 3 x - 1 ≠ = 0। जैसे ऐसे लिखूंगा तो इसका मतलब यहां से कोई भी समझ जाएगा कि x की वैल्यू एक तो 1 और एक -3 नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब x की वैल्यू जो है वो -∞ से लेकर +∞ तक कुछ भी चलेगी, कुछ भी चलेगी, परंतु ये 2 नंबर नहीं आएंगे, ये 2 नंबर हटा लिए जाएंगे। तो पहली चीज तो आप में से कोई भी बात समझ सकते हैं, यहां तक की बात समझ में आ गई। अच्छा, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। अगर कभी भी कहानी में √fx है, अगर कभी भी कहानी में √fx टाइप है, दिख रहा है ना, ये कौन सा वाला टाइप है, √fx। इसमें क्या सिखाया मैंने, फंक्शन कैसा होना चाहिए, > 0। तो मैं क्या करूंगा ना, अंदर क्या लिखा है, जो फंक्शन के नाम पे लिखा है x² + 2x - 3, इसे मैं > 0 कर, और ये करते ही ये क्वेश्चन किसका क्वेश्चन हो गया, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन हो गया। इनइक्वालिटी में मैंने क्या सीखा था, सबसे पहले फैक्टराइज करो, तो x + 3 × x - 1 > 0 लिख दूंगा। तो जैसे मैं ऐसा लिखूंगा, मुझे पता है अब मुझे क्या करना है, नंबर लाइन पे जाना है। नंबर लाइन पे एक नंबर मुझे 1 मिल रहा है, एक नंबर मुझे -3 मिल रहा है, एक प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस करूंगा, और > 0 के लिए मैं पीछे जाऊंगा, क्योंकि = 0 है इसलिए डार्क बॉल लगाऊंगा। तो डार्क बॉल लगाते हुए मैं उधर पॉजिटिव सारे चुन लूंगा। फाइनली मेरा आंसर यहां से क्या बन रहा है, मेरा आंसर यहां से बन रहा है x बिलोंग्स टू -∞ से -3 तक, क्लोज ब्रैकेट, यूनियन 1 से ∞। क्या ये बात समझ में आई? हाँ भाई, कल ही हो गए थे ये क्वेश्चन, बिल्कुल सही बोल रहे हैं नैनाक्षी, एकदम सही बोल रहे हैं आप, कल ही हो गए थे क्वेश्चन। ठीक है राहुल, बिल्कुल भी नहीं, मैं आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर रहा। ठीक है, अच्छा अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन, ये हमारा दूसरा टाइप, ये हमारा तीसरा टाइप। अब क्वेश्चन को सुनिएगा। अगर ये 1/√fx है, 1/√fx में क्या करते हैं, fx को > 0 करते हैं, माने जो भी अंदर लिखा है उसको कैसा लिखना है, अंदर वाले को उठाओ, उठाने के बाद में सिर्फ > 0 लगा दो। अब ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन में क्या करोगे, इससे लिखोगे x + 3 × x - 1 > 0। ठीक है, फिर नंबर लाइन पे जाओगे, एक 1 लिखोगे, फिर -3 लिखोगे, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस लिखोगे, और > 0 के लिए इधर भी जाओगे और उधर भी जाओगे, क्योंकि > 0 माने पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इधर और उधर है। फाइनली आपका आंसर कोट होगा -∞ से -3 तक ओपन, यूनियन 1 से ∞ तक ओपन। सही है भाई? तो ये कुल मिलाकर के 3 टाइप के क्वेश्चन है। प्रियांश कह रहे हैं ऑल करेक्ट, वेरी गुड। ठीक है, 3 तरह के क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लेना। अब देखो इन 2 क्वेश्चंस में क्या फर्क है, इसमें > 0 है, इसमें > 0 है। जब > 0 तो आंसर में ओपन ब्रैकेट आया, > 0 तो आंसर में क्लोज आया। उम्मीद है किसी भी गरीब बच्चे की नजर पड़ रही होगी इस पे। आई थिंक यहां तक की बात समझ में आ गई, यहां तक की बात समझ में आ गई। थोड़ा फास्ट चलोगे तो चलेगा, बिल्कुल मैं बस इसके भागूंगा मैं, अरे मैं उड़ूंगा, मैं कह रहा हूं ना यार, मैं तो सिर्फ ये जो है ना कुछ कुछ बच्चों के लिए तो मैं बहुत जानबूझ करके धीरे चल रहा हूं, ताकि एक बार भागा तो फिर भाग जाऊंगा। ठीक है, मेरे से अलग क्यों है वो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। अब मैं चलता हूं आगे, रेडी, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। अगर आपने लिख लिया हो तो अगला पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। हाँ भाई, नेक्स्ट पॉइंट, डोमेन के इन क्वेश्चंस के बाद में मेरा अगला टाइटल है मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, सबसे पहले मैं अगला टाइटल ले रहा हूं 2 ब्रैकेट्स इनइक्वालिटी। फटाफट से लिख लीजिएगा 2 ब्रैकेट्स इनइक्वालिटी। ठीक है, अब ये 2 ब्रैकेट्स इनइक्वालिटी क्या है वो बताता हूं आपको, बड़े ध्यान से सुनना। क्या मेरी बात समझ में आया? 2 ब्रैकेट्स इनइक्वालिटी का क्या मतलब है, वो तमाम क्वेश्चंस, जैसे मान लीजिए, और ध्यान से सुनना, सारे काम छोड़ देना, सुनना, सिर्फ ध्यान से सुनना, समझना। ठीक है, गलती से भी इस जगह पर लिखने की गलती ना हो जाए कि हम मैसेज लिख रहे थे, अब सिर्फ ध्यान से देखना। ठीक है, हाँ सुनो, मान लीजिए क्वेश्चन में होता x² + 2x - 3 > 0। अरे सर ये तो अभी करा था, हाँ बिल्कुल वही। अब सुनिए, इसको पहले क्या करो, फैक्टराइज कर लो, x + 3 x - 1 > 0 कर सकते हैं ना। अच्छा, जैसे ही आप ऐसा करें, अब कोई नंबर लाइन मत लिखो, विक्रम आपको भी इग्नोर नहीं किया जा रहा, तो बेटा मेरे को इग्नोर मत कर, तू अभी मेरे को सुन।
देख अब क्या लिखा है, इसके ब्रैकेट्स आपने फैक्टराइज कर लिए। कितने ब्रैकेट हैं ये कितने ब्रैकेट हैं, आप पहले दिमाग लगाओ, ये कितने ब्रैकेट्स हैं। ये एक ब्रैकेट दिखा, और ये कितने ब्रैकेट, दूसरा। कितने ब्रैकेट हो गए, दो ब्रैकेट। जब भी दो ब्रैकेट हो आप मेरा वाला फंडा लगाना। कौन सा फंडा, इस बार कोई नंबर लाइन नहीं आएगी। करना क्या है, जैसे ही ऐसा आ जाए, दो ब्रैकेट आ जाए, आपको तुरंत प्रभाव से एक बात समझनी है। आपको इनइक्वालिटी या तो ग्रेटर देन जीरो की मिलती है या लेस देन जीरो की मिलती है ना भाई। जब भी इनइक्वालिटी आपको दो तरह की मिले, ग्रेटर देन वाली या लेस देन वाली, बड़े ही ध्यान से सुनना, ग्रेटर देन या लेस देन, दोनों में से कोई सी भी इनइक्वालिटी मिले, इसको सुनिए। अगर मैं इसके पीछे से डंडी लगा देता हूं, ठीक है, तो आपको कईयों को क्या दिखेगा, ये जैसे आप ऐसा लिखेंगे आपको क्या दिखेगा, एरो, है ना। क्या दिखेगा बेटा, एरो दिखेगा। अच्छा मोक्षित बेटा तू इस पे दिमाग क्यों नहीं लगा रहा यार, मोक्षित इस पे दिमाग लगा यार, ठीक है। अच्छा जैसे आप ऐसा लगाओगे, ये क्या बना, ये डंडी लगाते ही एरो बन गया, है ना। अच्छा मैं अगर इसकी डंडी थोड़ी और बड़ी कर दूं, अगर मैं इसकी डंडी थोड़ी और बड़ी कर दूं, मतलब काफी बड़ी कर दूं, तो ये सडनली क्या, एरो की जगह बन जाएगा भाला, बन जाएगा ना। तो जब भी आपकी कहानी में इनइक्वालिटी आ जाए, जब भी आपकी कहानी में इनइक्वालिटी आ जाए, तो बस हमेशा इस बात पे नजर डालो कि ये जो इनइक्वालिटी है ना x माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो वाली, दिख रहा है आपको, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ये जो ग्रेटर देन जीरो है ना, ये बेसिकली ये और कुछ नहीं है, ये एक भाला है। क्या है बेटा, भाला। ये सिर्फ एक्टिव कब होता है, जब दो ब्रैकेट होते हैं। अब बड़े ध्यान से सुनना, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में कभी भी ऐसा लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री इज लेस देन इक्वल टू जीरो, तो आप जैसे फैक्टर करोगे, दो फैक्टर खुलेंगे, एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस वन इज लेस देन इक्वल टू जीरो, और ये लिखते ही आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि ये दो ब्रैकेट है, दो ब्रैकेट होते ही भाला बन गया। अभी क्या बन गया, भाला, दिख रहा है आपको, भाला। और इस समय भाला किसकी ओर है, फंक्शन की ओर। भाला किसकी ओर है, फंक्शन की ओर है। तो भाला फंक्शन की ओर, सही है भाई। मैं इस बात को लिख देता हूं यहां कहीं, इसको यहां लिख लेते हैं। मैंने क्या बोला, भाला कहां है, भाला फंक्शन की ओर, फंक्शन की ओर है, सही है। यहां क्या है, यहां भाला फंक्शन की ओर नहीं है, जीरो की ओर है, दिख रहा है आपको। भाला इस समय कहां है, जीरो की ओर। तो इस जगह पर अगर देखा जाए तो भाला जीरो की ओर है, जीरो की ओर माने फंक्शन के हाथों में, फंक्शन के पास, फंक्शन के क्या है, पास है, फंक्शन के हाथों में, जीरो की ओर है, जीरो की ओर, दिख रहा है आपको। भाला इस समय जीरो की ओर है। इधर क्या, भाला किस ओर है, फंक्शन की ओर है। यहां क्या है, भाला किस ओर है, जीरो की ओर है, माने भाला फंक्शन के पास है, जीरो की ओर कर रखा है उसने। मेरी बात यहां तक समझ में आ रही है। अच्छा अब इसका मतलब आपके पास इनइक्वालिटी को लेकर दो ही केस हो सकते हैं, या तो भाला फंक्शन की ओर होगा या भाला फंक्शन के पास होगा, जीरो की ओर लगाएगा जो। अब सोचने की बात क्या है, भाला अगर फंक्शन की ओर है, किसी की ओर भाला करोगे तो वो बेचारा करेगा क्या, डरेगा। तो इसका मतलब ये कि भाला अगर कभी भी फंक्शन की ओर है तो याद रखना है, याद रखना है नियम से, ये लाइन बोलनी है आपको। भले आप वहां बैठे हैं, सारी दुनिया आपको देख रही है पढ़ते हुए, लेकिन आपको बोलनी है मेरे साथ। क्या बोलनी है, भाला फंक्शन की ओर तो फंक्शन डरेगा। बोलिए एक बार जरा, भाला फंक्शन की ओर तो फंक्शन डरेगा। शर्म, अरे शर्माने की क्या वजह है यार, आपका टीचर पढ़ा रहा है आपको, आपको क्या मतलब है, बाहर दुनिया को बाहर भाड़ में जान दो। आप तो सुनो मेरी बात को, भाला फंक्शन की ओर तो फंक्शन डरेगा, तो याद रखना, भाला फंक्शन की ओर तो फंक्शन डरेगा, सही ना भाई। तो फंक्शन क्या करेगा, डरेगा। अच्छा डरता आदमी क्या करता है, डरता आदमी भागता है और छुपता है। डरता आदमी क्या करेगा, भागेगा और छुपेगा। इसका मतलब याद रखना, भाला फंक्शन की ओर तो फंक्शन डरेगा, 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 छुपेगा, छुपेगा अपनी वैल्यूज में, अपनी वैल्यूज में। कहां छुपेगा, अपनी वैल्यूज में जाके छुप जाएगा। अब आपको पता है इस ब्रैकेट से x की वैल्यू क्या आ रही है, 1, इस ब्रैकेट से x की वैल्यू क्या आ रही है, -3, तो ये x जाएगा और -3 और 1 के बीच जाके छुप जाएगा, बीच में जाके छुप जाएगा। x जो है कहां से कहां के बीच छुप जाएगा, -3 से 1 के बीच छुप जाएगा। अगर यहां इक्वल टू का साइन है तो यहां इक्वल टू भी ले लेगा और यहां भी इक्वल टू लेगा। फाइनली आपका आंसर क्या हो जाएगा, -3 से 1, ये सीधा आपका आंसर हो गया। एक बार जरा वापिस से देखना, इस वाले में क्या है, जबकि इस वाले में भाला कहां है, फंक्शन के हाथों में, जीरो की ओर कर रखा है उसने। यहां पे क्या है, भाला फंक्शन के पास है, और जिसके पास भाला है, जिसके पास भाला है, जिसके पास भाला है वो तो शेर है, ठीक है। तो याद रखना, भाला फंक्शन के पास माने फंक्शन कैसा है, फंक्शन शेर है, सही है ना। भाला फंक्शन के पास है, इसका मतलब फंक्शन कैसा है, शेर है। और फंक्शन अगर शेर है तो याद रखना, तो फंक्शन शेर है।
और फंक्शन अगर शेयर है तो फंक्शन बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा, ठीक है, एज वेल एज छोटे से छोटा, छोटे से छोटा होगा। ये क्या कहानी बोल रहे हो सर आप? बस तेरे को तो बेटा बोलना है, तेरे को सिर्फ बोलना है। जब भी दो ब्रैकेट आएंगे दो बातें होंगी, या तो बाला फंक्शन की ओर होगा या बाला फंक्शन के पास होगा। अगर भाला फंक्शन की ओर है तो फंक्शन डरेगा, डरेगा तो छुपेगा अपनी वैल्यूज में। अगर भाला फंक्शन के पास है तो फंक्शन शेयर है, शेयर है तो फंक्शन बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा। अब समझना, इससे x की वैल्यू क्या आ रही है, इससे x की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, इससे x की वैल्यू क्या आ रही है, -3 आ रही है। बड़ी कौन सी है, बड़ी कौन सी है सर? ये है बड़ी, 1 बड़ा है सर -3 से। तो याद रखना, फंक्शन बड़े से बड़ा माने x 1 से बड़ा, x 1 से, फंक्शन 1 से बड़ा, बड़े से बड़ा, यूनियन छोटे से छोटा। छोटा कौन है, -3, तो x -3 से छोटा। बस ऐसा लिखा, इसके बाद जस्ट ये लिखा और बस कट लो। -3 से छोटा कहां तक, -∞ से -3, यूनियन 1 से इन्फिनिट। कोई नंबर लाइन नहीं लगानी, कुछ नहीं, एक कविता गाई और निकल गए। एक सिर्फ कविता गानी, एक कविता। और जिनको ये बात समझ में आ गई है, क्या सर थोड़ी थोड़ी तो आ गई, ठीक है, वो फटाफट से आगे चलो, जल्दी से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जिनको ये बातें समझ में आ गई कि सर आगे आगे आ गया, थोड़ा थोड़ा आगे, थोड़ा थोड़ा आगे, फटाफट से फटाफट से फटाफट से, क्योंकि मेरे को बहुत आगे बहुत काम करने हैं। लेकिन ये फंडा सिर्फ कहाँ काम करेगा, ये फंडा काम करेगा 2 ब्रैकेट्स इनइक्वालिटी में, बाकी जगह काम नहीं करेंगे। फटाफट से चलो, अगर मेरी बात यहाँ तक समझ में आ गई है तो रितम्बरा थैंक्स अ लॉट। ठीक है, आगे चले मेरे भाई, सब लोग आगे चलें। ओके 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 ओके, जो कुछ कुछ जो चीजें अपने को पकड़ में आ गई कि चलो चलो आ गया, फिर आगे चलो, फिर एक सेकंड भी मत रुको। ठीक है, मैं अगला क्वेश्चन इसको काट के दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं। ठीक है, अब जल्दी सोचना ताकि मेरे को क्लैरिटी रहे। मान लो क्वेश्चन ये होता x² - x - 6 ये लिखा होता और ऐसा लिखा होता <0 तो हमारे को पता है <0 माने भाला। भाला किसकी ओर है, अरे फंक्शन की ओर है सर, फंक्शन डरेगा। तो सबसे पहले इसको क्रैक कर लो, x - 3 x + 2 <0। कितने ब्रैकेट है बेटा, दो ब्रैकेट देखते ही दिमाग में भाला, दो ब्रैकेट देखते ही दिमाग में भाला, दो ब्रैकेट देखते ही दिमाग में भाला। ठीक है, याद रखना फंक्शन की ओर है भाला, तो जैसे फंक्शन की ओर होगा भाला तो फंक्शन डरेगा, डरेगा छुपेगा अपनी वैल्यूज में। इससे वैल्यू कितनी आ रही, 3, इससे वैल्यू कितनी आ रही, -2, तो x जाके छुप गया -2 से 3 के बीच, काम ही खत्म। x बिलोंग्स टू -2 को मत, बात खत्म। फटाक से ना अगले पे आ जाए। पूरी समझ आ गई, पूरी समझ आ गई, पूरी समझ आ गई। संगम थैंक्स अ लॉट। हाँ, यहाँ तक की बात अगर आपको समझ में आ गई है तो बहुत बढ़िया, इतना लंबा आपने पत्र दिया है तो सबको थैंक्स अ लॉट। अभी पहले आगे चलें। ठीक है, याद रखना 2 ब्रैकेट सुनते ही ऐसा भरना है। हमको क्या करना है, हमारी पूरी मैथ्स को छोटा करते जाना है। थोड़ा एक बार लगाएंगे, अच्छे से समय लगाएंगे, उसके बाद अगले वाले में तो तुरंत भागेंगे। 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है। अब सुनो, मान लो क्वेश्चन ऐसा ना होता, यहां तक की बात समझ में आ गई। एक और क्वेश्चन देखते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा ना होता। अब अपन चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। राइट, क्वेश्चन में कुछ ले लेते हैं, क्या ले, मान लो अपन ऐसा ले लेते हैं sin² θ -1/4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसा ले लेते हैं। राइट है, अगर ये आ गया तो आपको पता है ना, अब सोचो देखो, अब मैंने क्या लिखा sin² θ -1/4, तो अपने को पता है ये क्या बनेगा, sin θ -1/2 मल्टीप्लाइड बाई कितना, sin θ प्लस का 1/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यही तो होगा। कितने ब्रैकेट है बेटा, 2 ब्रैकेट। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको, यहां तक की बात समझ में आ गई। अगर आपको समझ में आ गई कितने ब्रैकेट बेटा, 2 ब्रैकेट। 2 ब्रैकेट देखते दिमाग में भाला, भाले चल गए। अब भाला किस ओर है, भाला इस समय पे 0 की ओर है, माने फंक्शन के तो हाथों में, फंक्शन के हाथों में फंक्शन शेयर है भाई, भाले जिसके बाद वो तो शेयर है, शेयर है तो बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा। अब देखो बड़ा, इससे वैल्यू कितनी आ रही है, -1/2, इससे वैल्यू प्लस का 1/2। बड़ा कौन है सर, ये वाला बड़ा है। तो याद रखना बड़े से बड़ा माने sin θ 1/2 से बड़ा, बड़े से बड़ा। ठीक है, यूनियन छोटे से छोटा, sin θ -1/2 से छोटा, काम खत्म। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई, बस क्वेश्चन फिनिश। उसके बाद क्या है, कोई भी समझ सकता है इसके बाद क्या। हाँ, अब इसके बाद में हमें ये भी साथ में पता है कि तो ये फ्री का माल है, आप क्यों इसको छोड़ रहे हो। ठीक है, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, वे भी कर से करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन पता है मैं चाहता ही नहीं, मैं चाहता हूँ 2-3 ब्रैकेट, मतलब क्वाड्रेटिक को तो आप देखते ही मना कर दो, ये हो गया सर, हो गया बस। क्वाड्रेटिक वगैरह के अंदर मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि बस आपने सुना, सुनते जवाब दिया, आगे चलो, अगले पे चलो, अगले पे चलो। ये जितना भी जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना टाइम का, वो सिर्फ अभी शुरुआत में ही कर रहे हैं। अब चलते हैं अगले पे। आई थिंक ये सारी बातें समझ में आ गई, तो मैं जल्दी से आगे चलूँ।
रेडी? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ मेरे दोस्तों, चलूं आगे बढ़ जाऊं? ओके, थैंक्स अलॉट दीपक, इतना सब लोग आप लोगों का जो भी लव यू चल रहा है, ठीक है, थैंक्स अलॉट। ओके चलो बस, अब बहुत बढ़िया। ओके अब मैं अपनी तरफ से याद रखना, बस सारी सारी बात इसमें है, नोट्स इसी को कहते हैं, ये है नोट्स, ये है नोट्स। क्या आपको लगा रहे यार ये चीजें हैं दो काम की, वाला फंक्शन है फंक्शन से, तो फंक्शन बड़े से बड़ा छोटे छोटा वाला फंक्शन करो तो फंक्शन डरेगा डरेगा छुपेगा अपनी वैल्यूज में, खत्म। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आ जाओ। चलो अब नेक्स्ट सुनो, ठीक है, ओ सॉरी, नेक्स्ट क्या है, ठीक है, नेक्स्ट के लिए चलते हैं। अगला, अगला है, अगला टाइटल का नाम है मॉडुलस इन इक्वालिटी, लिख लेते हैं, मॉडुलस इन इक्वालिटी, राइट है, मॉडुलस इन इक्वालिटी, ठीक है। अब मॉडुलस इनइक्वालिटी क्या कहती है उसको सुनिएगा। पहली चीज जो सबको पता होनी चाहिए, क्या आप में से तो लाइट कर सकते हैं? हाँ भाई, मॉडुलस इनइक्वालिटी याद है आप में सभी को पता होना चाहिए, एफ एक्स इज इक्वल टू दिस इज मॉड एक्स, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स इज मॉडुलस फंक्शन। ये तो बोलोगे, कोई पूछे ना कि सर मॉडुलस क्या चीज है, ये मॉडुलस, लिख लिया, पहला लाइन हो गया सबका, कॉपी में लिखा, अपन आगे चलते हैं। फर्स्ट लाइन लिखो आगे चलो, हाँ सर लिख लिया, डन। अब चलते हैं सेकंड लाइन पे, सर ये मॉडेक्स होता क्या चीज है? तो किसी ने कहा सर मॉडेक्स क्या चीज होती है? तो मॉडेक्स के लिए याद रखना, किसी ने मेरे से पूछा सर मॉडेक्स क्या चीज होती है, मैंने मॉडेक्स मतलब अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो क्या बात कर रहे हो सर, मॉडेक्स का मतलब अंडर रूट एक्स स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर के लिए सर ने बताया था ये दोनों कट जाते हैं एक्स होता है, सर मॉडेक्स कब से होने लगा? मैंने कहा रुको भाई, याद रखना मॉडेक्स माने एक्स स्क्वायर। अच्छा मॉडेक्स माने एक्स स्क्वायर, मैंने कहा मॉडेक्स माने एक्स स्क्वायर, अच्छा ओके चलिए सर मान लेते हैं कि मॉडेक्स माने एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो फिर सर अगर मैं आपसे कहूं कि मॉड एक्स माइनस वन क्या होता है सर, मैंने कहा मॉड एक्स माइनस वन माने अंडर रूट में एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ये बात, मैंने कहा हाँ। और उसने कहा सर मॉड एक्स प्लस थ्री क्या होता है सर, मैंने कहा मॉड एक्स प्लस थ्री का मतलब अंडर रूट में एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर। ये क्या बात है सर, ये तो आप गड़बड़ कर रहे हो। मैंने कहा क्या गड़बड़ कर रहे हो सर, आप मैं जो भी बोल रहा हूं उसको आप अंडर रूट में डाल के स्क्वायर लगा के चल देते हो। यार होता है तो लिख रहे हैं ना, तो सर आपके हिसाब से अगर कल को किसी ने मॉड साइन थीटा लिख दिया तो इसका मतलब अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा होगा। मैंने कहा हाँ ये होगा, इसमें क्या है? अच्छा तो ये होता ही है क्या? मैंने कहा हाँ होता है यार, इसमें सोचना क्या है? अच्छा मॉडुलस मतलब ये होता है, मैंने कहा अच्छा ओके एनीवे। तो लेकिन मैंने कहा साथ में इतनी बात जरूर समझ लेना कि मॉडुलस क्या है, मॉडुलस एक बहुत ही सज्जन पुरुष है, प्लस सज्जन पुरुष है साहब, बहुत ही सज्जन आदमी है, बहुत सज्जन है, ठीक है, बहुत अच्छा आदमी है। मॉडुलस को क्या है, किसी को गरीब देखा नहीं जाता, नेगेटिव नहीं देख सकता किसी का, तो क्या करता है वो समझो आप। अब आगे की बात सुनने के लिए बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं, एक बहुत मस्त एग्जांपल देता हूं, ठीक है। कोई बता सकता है मॉड ऑफ माइनस टू क्या होता है? मैं आपके उसका वेट कर रहा हूं, मॉड ऑफ माइनस टू क्या होता है, मुझे अच्छा लगेगा कि मॉड ऑफ माइनस टू क्या होता है, मॉड ऑफ माइनस टू क्या होता है। आपके रिप्लाई आएंगे ना, मैं जबरदस्त मजा आएगा मेरे को, फटाफट बताओ मॉड ऑफ माइनस टू क्या होता है, आपका रिप्लाई क्या है? मॉड माइनस टू की वैल्यू क्या होती है, क्या क्या बोलते हो, मॉड ऑफ माइनस टू क्या होता है बताओ। हाँ देखो, चरणप्रीत ने टू बोला, हर्षिता ने टू बोला, रितंबरा ने टू बोला, पवन ने टू बोला, अंकिता ने टू बोला, सभी लोग टू टू टू, बराबर जवाब है 100%। दिव्यांश वगैरह सबका जवाब एकदम झकास है। लेकिन मैं आपको जवाब देता हूं कि मॉडुलस ऑफ माइनस टू माने टू नहीं होता। हाँ कुछ बच्चों ने सही बोलना चालू करा, कुछ बच्चों ने बराबर, मॉड ऑफ माइनस टू होता है माइनस ऑफ माइनस टू। अरे लेकिन सर माइनस ऑफ माइनस टू तो टू होगा ना, मैंने कहा हाँ होगा, होगा, लेकिन ध्यान रखना है कि अगर कोई पूछे कि मॉड ऑफ माइनस टू क्या होगा तो पहला जवाब होना चाहिए मॉड ऑफ माइनस टू माने माइनस ऑफ माइनस टू। इससे क्या होगा सर, फर्क है, फर्क। इससे ये समझ में आता है कि इस मॉड की प्रकृति क्या है, नेचर क्या है। मॉडुलस किसी को भी नेगेटिव देखता है ना तो अपनी तरफ से एक और माइनस देता है, जिससे वो कैसा हो जाए, प्लस का हो जाए। इसीलिए दुनिया वाले कहते हैं कि मॉड एक्स होता है, अगर अंदर वाला एक्स नेगेटिव होना तो माइनस लगा के रवाना कर। अगर अंदर ये एक्स कौन है, अंदर बैठा एक्स, ये एक्स कौन है, ये वाला एक्स कौन है, वही ना जो अंदर बैठा है, वो अगर कल को नेगेटिव होगा ना तो वो माइनस लगा के बोलता है, माइनस एक्स बोलता है। अगर ये अंदर वाला एक्स जो है ना वो पॉजिटिव हो गया ना तो फिर कुछ नहीं कहता है जाओ एज इट इज। अगर अंदर वाला एक्स पॉजिटिव है तो वो ऐसा कैसा बाहर निकाल देता है,
आप बात समझे मेरी? मान लीजिए मॉडुलस में किसी ने कहा कि मॉडुलस में किसी ने बोला x² + 1, तो जैसे किसी ने बोला ना x² + 1, मॉडुलस देखेगा अंदर क्या लिखा तुम लोगों ने? तुमने तो x² + 1 लिखा है, x² तो पॉजिटिव होता है, 1 भी पॉजिटिव है, तो टोटल मामला ही पॉजिटिव है। वो जैसे ही पहचानेगा अरे अंदर तो पॉजिटिव है, तो एज इट इज बाहर निकाल देगा, फिर जाने दो यार, सब नेगेटिव सब पॉजिटिव है। अच्छा वो कुछ कहेगा ही नहीं, हाँ कुछ नहीं कहेगा, कहेगा एज इट इज जाओ। तो याद रखना है। अब अगली बात क्या याद रखनी है आप में से सभी बच्चों को, ठीक है ना? मॉड को अगर पता चल जाए कि अंदर बैठा फंक्शन अगर पॉजिटिव तो एज इट इज बाहर निकालता है, ठीक है? मॉड के अंदर बैठा फंक्शन अगर पॉजिटिव है तो एज इट इज बाहर निकाल देगा। लिख लेना मेरे साथ साथ, निकाल देगा, ठीक है? अगर अंदर बैठा फंक्शन नेगेटिव है तो माइनस बकायदा लिख देते हैं, माइनस के साथ निकालेगा, बस इस बात को समझ के चलना। तो याद रखना ये है सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। मॉड के अंदर बैठा फंक्शन जो है अगर पॉजिटिव है तो वो एज इट इज बाहर निकालेगा, मॉड के अंदर बैठा फंक्शन अगर नेगेटिव है तो माइनस के साथ निकालेगा। ये बात से अब रट के रख लेना। अगर ये बात समझ में आ गई ना, फिर आप ऐसा उड़ाओगे ना दुनिया को। और पता है ये लाइन रटी हुई होनी चाहिए आपको। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि मैं आपको सुन नहीं सकता, ये मैं सुन नहीं सकता आपको, याद रखना। हाँ तो ये बात आपको करनी पड़ेगी मुकर्रर, ये फिक्स आपको करना पड़ेगा कि सर मैं वहां बैठा हुआ 1% भी मैं गड़बड़ नहीं मचाऊंगा, आपने जो बोला ना मैं उसके हिसाब से चलूंगा, गारंटेड काम करूंगा। फिर उसके बाद अपना दोनों में ऐसी जबरदस्त जोड़ी बनेगी ना कि आप हर बात को समझ जाओगे, ठीक है? उम्मीद है यहां तक की बात समझ में आ गई है ना। अब चलता हूं अगले पे, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, राइट है? नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है? पॉइंट नंबर 4, चौथा पॉइंट, मॉड x इज ऑलवेज पॉजिटिव बोले तो नॉन नेगेटिव, ठीक है? ये भी लिख लो, मॉड x इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्या मतलब है सर इसका? क्या मतलब है ये छोटी बात का? क्या मतलब? मैंने कहा देख मॉड x हमेशा 0 से बड़ा होता है, पॉजिटिव होता है, 0 या 0 से बड़ा होता है। फिर इसका क्या लेना देना? मैंने कहा देखो आप मानो मेरी बात को, जैसे मान लो कल को, बड़े ध्यान से सुनना, कल को, ठीक है ना? बड़े ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। मैं आपको ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको लगेगा यार ये तो अरे, और सडनली आपको पता चलेगा अरे यार मैं यही मिस्टेक करता था। जैसे क्वेश्चन में किसी ने दे दिया मॉड x इज लेस देन √2 बट ग्रेटर देन -√2। मान लो किसी जगह पे आप ऐसी जगह आ गए, अगर जैसे ही इस जगह आएंगे ना, चैप्टर चल रहा है बेटा, ठीक है? मॉड x अगर बाय द वे ऐसा लिखा हुआ है तो आपको पता होना चाहिए मैंने ऊपर क्या लिखा, मॉड x इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर मॉड x इज ऑलवेज पॉजिटिव तो ये वाली पार्टी पॉजिटिव है। अच्छा ये माइनस का √2 इज अ नेगेटिव क्वांटिटी, और बीच में क्या लिखा है? ग्रेटर देन। आप क्या पढ़ोगे इसको? पढ़ो जरा, सोचो जरा इसको क्या पढ़ोगे? पॉजिटिव ग्रेटर देन, अरे यार इसको क्या पढ़ोगे? पॉजिटिव ग्रेटर देन नेगेटिव। पॉजिटिव कैसा बेटा? पॉजिटिव ग्रेटर देन नेगेटिव। अब आप सोच के दिमाग लगाओ कि पॉजिटिव कभी नेगेटिव से बड़ा होता है क्या? फटाफट बताओ, पॉजिटिव क्या कभी नेगेटिव से बड़ा होता है? अरे जल्दी बताओ, पॉजिटिव नेगेटिव से बड़ा होता है क्या? आपके कमेंट्स की जरूरत है मेरे को, फटाफट बताओ, पॉजिटिव नेगेटिव से बड़ा होता है क्या? फटाफट बताओ, क्या पॉजिटिव सुना है आपने कभी? कोई पॉजिटिव कभी किसी नेगेटिव से बड़ा हो? पॉजिटिव नेगेटिव से बड़ा होता है क्या? पॉजिटिव नेगेटिव से बड़ा होता है क्या? अरे कैसी बातें कर रहे हो? पॉजिटिव नेगेटिव से बड़ा होता है क्या? फटाफट बताओ फटाफट। इक्का दुक्का तो फंसेगा, पक्की बात है फंसेगा। अब जैसे ही मैंने बोला ना पॉजिटिव को भी नेगेटिव से बड़ा, तो कुछ बच्चे कहेंगे नो 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 सर, नो सर, नो सर, नो सर, नो सर, नो सर। अरे पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव से बड़ा होता है, लेकिन पूछे इस तरह से कि आप में से कई बच्चों को दिमाग चक्कर खा जाए, ओए तेरी यार पॉजिटिव तो हमेशा नेगेटिव, अरे पॉजिटिव नेगेटिव से हमेशा बड़ा होता है, हमेशा, है ना? तो कहने मतलब इट इज ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू। अरे पॉजिटिव तो हमेशा नेगेटिव से बड़ा होता है, हमेशा। तो जो चीज
ऑलवेज ट्रू है। अब जैसे ही लिखा ना ऑलवेज ट्रू सुनते ही आपका दिमाग चकरा जाना चाहिए कि ऑलवेज ट्रू है ना, इसका क्या मतलब। एक बात सोचो, जो चीजें ऑलवेज ट्रू होती है ना उन्हें कभी कोई गौर नहीं। अब बिल्कुल रुको रुको रुको, आप सुनो अगला डायलॉग तो सुनो। जो चीज ऑलवेज ट्रू होती है ना उसे कभी कोई गौर नहीं करता। जो चीज ऑलवेज ट्रू होती है ना उसे कभी कोई गौर नहीं करता। कोई जाके देखता है कि आज सन अंकल कितने बजे उठे, कोई जाके देखता है कि ये सही उग रहे हैं कि नहीं उग रहे, कोई जाके देखता है कि आज ये नदी बह रही है कि नहीं बह रही है। ठीक है, तो आपको पता चलेगा 101% जो चीज हमेशा ट्रू होती है उसे कोई ध्यान नहीं देता, उसे इग्नोर करते हैं। तो वॉट एवर ऑलवेज ट्रू इज इग्नोरेबल। आप क्या करोगे, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव से बड़ा होता है इसलिए ये वाला साइड इग्नोर कर दोगे, इस पूरी साइड को इग्नोर करोगे। इसीलिए जब भी ऐसा कोई स्टेटमेंट आता है जिसमें आधा स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू, तो लीव दैट साइड, इसके बाद सीधा अगली लाइन में लिख दो mod x इज लेस देन √2। इसका मतलब इसके बाद इट इंप्लाइज ये, इसके बाद ये लिखा जाता है, वो वाला हिस्सा हटा देते हैं क्योंकि दैट इज ऑलवेज ट्रू। हाँ, अब बोले तन्मय ने बिल्कुल बराबर, इग्नोर, क्योंकि ये तो अरे ये तो बिल्कुल ट्रू है, इसको छोड़ दो, ये हो गया। अब इसका क्या, अरे सर इसका क्या करोगे। मैंने कहा हाँ, अब आए आप पॉइंट नंबर 5 पे। इस टाइटल का नाम जबरदस्त है, मॉडुलस इनइक्वालिटी। अभी मॉडुलस इनइक्वालिटी क्या है, ये भी हमारे बहुत ज्यादा टाइम लेती है, अपन इसको खड़क से बाहर निकालेंगे। समझना मॉडुलस इनइक्वालिटी, जैसे मान लो क्वेश्चन में किसी ने दे दिया कि mod x लेस देन इक्वल टू 2 फाइंड x। मान लो क्वेश्चन ये छोटा सा क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है, किसी ने कहा इसकी वैल्यू बताओ। अगर किसी ने ऐसा बोला तो मैं आपको पहली चीज सुनना, क्या आप में से किसी को ये बात समझ में आई, यहां तक की बात अब समझना। एक बार अब थोड़ा रोक करके, हाँ, अपने कमेंट्स को रोक करके आगे चलो। mod x का मतलब होता है अंडर में x स्क्वायर, याद है ना, अभी भी सिखाया था। अंडर x स्क्वायर इज लेस देन 2, सॉल्व करके तो ये लाएंगे। और आपको तो पता है कि अंडर इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, 2 इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, तो स्क्वायरिंग कर दिया। स्क्वायरिंग करते क्या होगा, x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, ऐसा लिख दूंगा। ठीक है, फिर क्या करूंगा, सबको एक तरफ ले चलता हूं, x स्क्वायर माइनस 4 इज लेस देन इक्वल टू 0। जैसे ऐसा लिखूंगा, आप में से कई लोग कहेंगे सर इसे क्रैक कर लो, x माइनस 2 x प्लस 2 इज लेस देन 0। और जैसे ऐसा कहूंगा, कई बच्चे कहेंगे कि सर ये तो सर एक ब्रैकेट और 2 ब्रैकेट हैं सर, अरे सर ये तो 2 ब्रैकेट्स हैं, और 2 ब्रैकेट्स होते ही मैं तुरंत क्या दिमाग में आएगा, और 2 ब्रैकेट्स मतलब घोड़ा, ना घोड़ा नहीं, 2 ब्रैकेट्स का मतलब भाला। अरे सर ये तो भाला, दिमाग में आ गया भाला, और 2 ब्रैकेट है, इसमें भाला कहां है, भाला कहां है, फंक्शन की ओर है, फंक्शन की ओर है तो फंक्शन डरेगा तो छुपेगा, पता है ना, डरेगा तो छुपेगा कहां, अपनी वैल्यूज में। और वैल्यूज क्या है, इससे -2 इससे +2, एक्स की वैल्यू कहां से कहां के बीच छुप गई, 2 और -2 के बीच छुप गई बीच में जाके, फाइनली आंसर आ गया। आपके दिमाग में आई ये बात कि अच्छा ओहो इसका मतलब ये है। तो अगर कोई पूछेगा कि फाइंड x, तो आपका आंसर होगा x बिलोंग्स टू -2 से, ऐसा। क्या मेरी बात समझ गए, इसके जस्ट बाद आप ये लिख दोगे और क्वेश्चन फिनिश है ना भाई। आई थिंक ये वाली बात यहां तक समझ में आई गई आपको। अब मैं चलता हूं दौड़ करके आगे, रेडी। इसका मतलब ये, अच्छा अब एक बच्चा जो है वो जो सामने बैठा हुआ है, ठीक है, उसके दिमाग में एक अलग ही कहानी चल रही है। हमने पूछा क्या हुआ बेटा, कि सर वो तो ठीक है, मतलब क्वेश्चन ये तो समझ में आ गया भाला वगैरह, लेकिन मैं एक बात सोच रहा था। मैंने कहा क्या सोच रहा है, कि सर मेरे को ये सोचने में आ रहा है कि इतना छोटू सा क्वेश्चन था ये, सर इतना सा क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 लाइन लगी सर इतने से क्वेश्चन पे। तो इसका मतलब ये कि किसी दिन अगर क्वेश्चन बड़ा हो गया तो मैं तो बैठ ही जाऊंगा। मैंने कहा हाँ यार ये तो बात सही है। मैं दूसरा तरीका बताता हूँ तेरे को कि सर कौन सा, सर है एक तरीका, उस तरीके का नाम है, ना भाला तो हो गया ना सर, ओके, भाला मेथड नहीं, उस तरीके का नाम है घोड़ा मेथड। ये क्या तरीका है सर, घोड़ा मेथड। आप बहुत सीरियसली सुनना, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री सब में जो चीजें मजाक के लिए होती है ना, वो रोचकता बनाने के लिए होती है, ठीक है, नेगेटिविटी फैलाने के लिए, इसलिए समझना। अब यहां घोड़ा मेथड सिखा रहा हूं, लेकिन घोड़ा मेथड क्या है, मॉडुलस इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक तरीका है। मेथड क्या है, उसके लिए एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। अभी भी कोई पूछे कि mod x क्या है, तो याद रखना mod x एक घोड़ा है। mod x क्या है, एक घोड़ा है।
अच्छा, कल को अगर किसी ने कहा मॉड ऑफ x माइनस 2, ठीक है, तो हम समझ जाएंगे कि इस समय पर x की वैल्यू कितनी है, 2 है। अगर किसी ने बोला होता मॉड x प्लस 5, तो मैं समझ जाता इस समय इसका क्रिटिकल पॉइंट x की वैल्यू कितनी है, x इज इक्वल टू -5 पर है। सही है। अच्छा जल्दी से सोचो, मॉड x लिखा है, सिर्फ मॉड x लिखा है, तो बताओ x की किस वैल्यू पे क्रिटिकल पॉइंट है? क्रिटिकल पॉइंट कहां है? क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, फटाफट 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 बताओ, क्रिटिकल पॉइंट कहां है? इसका क्रिटिकल पॉइंट कहां है? 0 पर। इसका क्रिटिकल पॉइंट कहां है? -5 पर। इसका क्रिटिकल पॉइंट कहां है? 2 पर। आई थिंक यहां तक की बात समझ में आ रही है? सौरभ अभी पहले सुनो आप, मस्त मजेदार बात चल रही। तो कभी भी कोई क्वेश्चन, जैसे मान लो किसी ने दे दिया कि मॉड x इज लेस देन इक्वल टू 2, मान लो ऐसा लिख दिया, तो हमको सबसे पहले पता करना है इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है। इसका क्रिटिकल पॉइंट है 0। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है? 0। बड़े ध्यान से एक बात समझ लें, इसका क्रिटिकल पॉइंट 0 है। तो याद रखना मॉड x का मतलब होता है घोड़ा। अगर मॉड x एक घोड़ा है तो ये इस समय अपने क्रिटिकल पॉइंट 0 पे खड़ा है। ये इस समय पर अपनी उस वैल्यू पे खड़ा है जहां से चीजें बदल रही हैं। यानी इसकी वैल्यू x की वैल्यू क्या है? 2, इसकी x की वैल्यू -5 है। ठीक है। इस समय घोड़ा कहां खड़ा है? 0 पर। इस समय घोड़ा खड़ा है 0 पे। अब घोड़ा खड़े खड़े बोर हो गया, बहुत देर से खड़ा है, तो खड़े खड़े बोर हो गया, तो घोड़े ने मालिक से कहा, मालिक मालिक बोर हो रहा हूं, घास खा लूं क्या? मालिक ने कहा खा ले, लेकिन एक इशू है। ठीक है ना? तो मालिक क्या इशू है? यार तेरे साथ एक टैग आया था। उसने कहा मालिक क्या टैग? टैग क्या चीज? यार एक टैग आया था, उस पर लिखा था x इज लेस देन इक्वल टू 2। तो मालिक इसका क्या मतलब होता है? x इज लेस देन इक्वल टू 2 का क्या मतलब होता है सर? मालिक ने कहा कि देख, इसका मतलब है कि घोड़े को 2 के अंदर की घास खिलानी है। क्या बोला? 2 के अंदर की घास खिलानी है। तो घोड़े ने कहा अच्छा मैं समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया। ये क्या समझ गया? मालिक एक काम करो, जल्दी से जाकर के मार्केट से एक 2 लंबाई की रस्सी ला दो। क्या ला दो? 2 लंबाई की रस्सी। क्या ला दो? 2 लंबाई की रस्सी ला दो। मालिक गया, ले आया। अब घोड़ा खड़ा था अपने क्रिटिकल पॉइंट 0 पर। ठीक है ना? उसने क्या किया? 2 लंबाई की रस्सी, 2 लंबाई की रस्सी जो थी ना, वो ओरिजिन से फेंकी। ठीक है, क्योंकि 0 पे खड़ा था तो फेंकी, तो जहां तक जाके गिरी उस तक मार्क कर लिया, 2 तक मार्क कर लिया, और फिर 2 के अंदर अंदर की खाली, क्योंकि लेस देन था तो लेस देन माने अंदर अंदर की घास खा ली, तो उसने 2 के अंदर अंदर की घास खा ली। अब घोड़ा था, गधा नहीं। घोड़ा था, गधा नहीं था। समझ गया? मालिक ने तो कहा था कि 2 के अंदर अंदर की घास खाना, जो रस्सी इधर जा सकती है वो रस्सी इधर भी तो जा सकती है। तो वही 2 लंबाई की रस्सी इधर फेंकी तो कहां तक गिरेगी? -2 तक, और फिर उसने यहां तक की घास भी उड़ा ली। ओ, फिर उसने बताओ कहां से कहां तक की घास उड़ाई? -2 से 2 के बीच की, माने x की वैल्यू कहां से कहां में आ गई? -2 से 2 में। बस काम खत्म। इसका मतलब इसके सीधे नीचे आंसर ये हो गया। बातों बातों में क्या मेरी बात समझ में आई? ओ ओ ओ ओ ओ ओ कुछ समझ में आया कि क्या हुआ? जो 2 लंबाई की रस्सी उधर गिरती थी, वो 2 लंबाई की रस्सी इधर भी तो गिर सकती है। गिरी, गिरते ही उसने अंदर अंदर की घास के लिए, बताओ कहां से कहां तक की घास खाई? -2 से फिनिश हो गया, क्वेश्चन फिनिश। आई थिंक मेरी बात समझ में आई होगी। आ गई? यहां तक की बात समझ में आ गई? प्रियांशु थैंक्स। ठीक है, आई थिंक यहां तक की बात समझ में आ गई। ओ ओ ओ ओ ओ ओ कुछ 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 आई थिंक यहां तक की बात समझ में आ गई। ओ ओ चलें, चलिए अब देखिए, जिनको मेरी बात समझ में आ गई है ना, उनके लिए अगला क्वेश्चन। मान लो क्वेश्चन में होता कि सर मॉडुलस में x - 4 इज लेस देन इक्वल टू 2 होता, फिर क्या करते सर? मैंने कहा देख, अब इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना है? 4। इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना है? 4। तो घोड़ा कहां खड़ा होगा? 4 पे। सही है। लेस देन किसके? 2 के। इसका मतलब 2 लंबाई की रस्सी मंगाएगा। कितने लंबाई की रस्सी मंगाएगा? 2 लंबाई की। अब बता, 4 से 2 लंबाई की रस्सी फेंकेगा, तो 4 से 2 लंबाई की रस्सी, 2 लंबाई की रस्सी इधर कहां तक गिरेगी? 6 तक। सोचो ना, 4 से 2 लंबाई की रस्सी कितनी कहां तक गिरेगी? 6 तक। तो 6 तक माने वह 6 के अंदर, लेस देन है ना, लेस देन माने अंदर अंदर की घास उड़ा देगा। अब याद है घोड़ा है, याद है ना घोड़ा है, तो वो 2 लंबाई की रस्सी जो इधर गिर सकती है, उसे पता है 2 लंबाई की रस्सी तो इधर भी गिर सकती है। तो जैसे ही घोड़ा है, गधा नहीं है भाई, है ना, तो कहना तो 2 लंबाई की रस्सी पीछे फेंकेगा, पीछे फेंकेगा कहां तक गिरेगी? 2 तक। फिर लेस देन माने अंदर अंदर की घास उड़ा देगा। फाइनली उसने कहां से कहां तक की घास उड़ाई है? 2 से 6 के बीच। काम खत्म, खत्म। तो मान लो क्वेश्चन सर ऐसा आता ही नहीं, ऐसा हो जाता है x - 4 सर तो ग्रेटर देन 2 हो जाता, फिर मैं क्या करता? मैंने कहा वापस बता, घोड़ा कहां खड़ा करना है भाई? तो बच्चे ने कहा सर घोड़ा खड़ा होगा कहां पर?
घोड़ा खड़ा होगा 4 पर। कितने लंबाई की रस्सी मंगा रहा है? 2 लंबाई की। कहां तक गिरेगी? 6 तक। सही बात है, 6 तक गिरी। गिरने के बाद ग्रेटर देन है। ग्रेटर देन माने बाहर की। ग्रेटर देन है ना, ग्रेटर देन मतलब बाहर की घास खाएगा, बाहर की घास। सही है भाई, बाहर की घास उड़ेगा। अब देखो 6 के बाहर बाहर की घास उड़ा देगा पूरी। कहां तक खाता जाएगा? जहां तक मन करेगा। इन्फाइनाइट तो खा के आ गया। खाने के बाद वापस आएगा, ओरिजिन पे खड़ा रहेगा, विश्राम विश्राम करेगा। थोड़ी देर के बाद में क्या होगा, उसको फिर याद आएगा, यार 2 लंबाई की रस्सी इधर गिर सकती है। घोड़ा है भाई, गधा नहीं है। 2 लंबाई की रस्सी इधर गिर सकती है, इधर भी तो गिर सकती है। जैसे ही इधर गिरेगी, कहां तक जाएगा? 2 तक। और ग्रेटर देन है मैंने फिर बाहर की घास उड़ाना चालू, खट 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 खट, कहां तक? इन्फाइनाइट तक। फाइनली आंसर कहां से कहां तक हुआ? माइनस इन्फाइनाइट से 2 तक, यूनियन 6 से लेके इन्फाइनाइट। काम खत्म। क्या मेरी बात समझ में आई विवेक? थैंक्स लॉट सर, आप कंसेप्ट बहुत अच्छा बताते हो। ठीक है, यहाँ तक की बात तो मेरा अंदर क्या समझ में आ ही गई होगी, थोड़ा बहुत तो आ ही गई होगी, है ना? आगे 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 चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अच्छा अच्छा, अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है? मुझे जल्दी जल्दी बताना, देखें आप में से कौन बताएगा। रेडी? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन है, मॉडुलस में x+5 इज ग्रेटर देन 3 कर देते हैं, चलो। मॉडुलस में x+5 इज ग्रेटर देन 3। फटाफट से बताना, फटाफट से अपना आंसर लेके आओ, अपना आंसर लेके आओ। मीनाक्षी कह रहे हैं ऐसे तो मैथ से प्यार हो जाएगा। हाँ होगा, होगा ही होगा, आप लिख के रखो। मैथ्स आपको बिल्कुल 100% आपको। अरे राहुल, कमेंट्स आर विजिबल यार। बॉय टू, कनेक्शन कट गया था। नॉट नॉट एट ऑल। हाँ भाई, फटाफट से अगले क्वेश्चन बताएं। क्वेश्चन को समझ में आ गया है? सौरभ हिंदी लेक्चर के एचओडी नहीं एट ऑल, ऐसा कुछ नहीं है ना? हाँ भाई, क्वेश्चन बन जाए मेरे को जल्दी से बताना। सुमित, थैंक्स अ लॉट, यू आर द बेस्ट टीचर एवर आई हैव सीन। फटाफट इस क्वेश्चन को करें ना। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे फटाफट। अरे तुम सब क्वेश्चन हल्के पतले सब आ जाएंगे, सब मैं इधर उधर कर दूंगा, आप चिंता ही मत करो। आप तो भागो बस, पहले मेरे को यहां से बाहर निकालो, ताकि मैं हर बच्चे को बराबरी पे लाके दौड़ूं। ऐसा नहीं हो जाए पता चला क्लास के अंदर 100 बच्चे ही बैठे और फिर हम 100 के साथ ही खेल रहे हैं। मामला 10,000 पे बैठा हुआ है, 10,000 में से सिर्फ 100 ही अटेंड कर रहे थे, क्या मतलब है? 10 के 10 अटेंड करेंगे हम तो उल्टा इधर उधर वालों को भी लेके आएंगे कि यार इधर देखो ना, काय ऑफलाइन में जा रहे हो। अरे वो सब एडवर्ड हट जाएगा, चिंता की बात नहीं है। और कोशिश करेंगे कि और साफ कर दें, इसका कोई और तरीका निकालेंगे। हाँ भाई, अंत की बात समझ में आ गई? आंसर आ गया क्या? कई बच्चों का आंसर आ चुका है। देखो, इस समय घोड़ा कहां खड़ा है? इस समय घोड़ा खड़ा है -5 पर। कहां पे खड़ा है? -5 पे। कितने लंबाई की रस्सी है? रस्सी कितने लंबाई की मेरे भाई? 3 लंबाई की। अब -5 से 3 लंबाई इधर फेंकेगा तो -2 तक ही तो जाएगी। और क्वेश्चन में ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन मतलब बाहर की घास खाएगा, आया ना? तो फिर -2 से बाहर बाहर की घास खाना चालू करेगा, इन्फिनिट तक आएगा, आएगा विश्राम करेगा। फिर खाली बैठे बैठे सोचेगा, यार सर ने कहा था 3 लंबाई की रस्सी के अंदर बाहर की घास खाना, 3 लंबाई की रस्सी तो उधर भी जाती है, तो 3 लंबाई की रस्सी उधर -8 तक जाएगी, फिर उधर बाहर बाहर की और उड़ा देगा। फाइनली कहां तक जाएगा? इतना। फाइनली आंसर कितना जाएगा? माइनस इन्फिनिट से -8 एन 2 इन्फिनिट। जाओ। ओ ओ ओ ओ, बाहर बाहर की घास खाएगा। हाँ, बाहर बाहर की घास खाएगा। जिनसे नहीं हुआ अगले पे चलो, फटाफट से, फटाफट से अगला क्वेश्चन। ठीक है, मुझे जल्दी समझाना, ठीक है? लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद अपन धीरे धीरे अपन और आगे चलेंगे, ठीक है? अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है, मॉडुलस में दे रखा है x+7 इज लेस देन इक्वल टू 10। फटाफट से करके बताओ, फटाफट, जल्दी जल्दी। हाँ हाँ बिल्कुल, जल्दी जल्दी। मॉडुलस में x+7 इज लेस देन इक्वल टू 10। हाँ भाई, बन गया किसी का?
हाँ भाई, आंसर आया। ओ हो गया हो गया हो गया। देखो 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 देखो, मिला लेते हैं फटाफट से। पहली चीज जो समझ नहीं है हमारे को, ठीक है, एक चीज तो ये, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो ऑन अ नंबर लाइन। इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना है बेटा, -7, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन के अंदर ये मांग रहा है कि रस्सी की लंबाई कितनी है। रस्सी की लंबाई अपने पास में 10 है, तो -7 से 10 फेंकेगा जिस दिन, तो यहाँ 3 तक गिरेगी। उम्मीद है ये बात पता होगी, ठीक है। और लेस देन है मतलब अंदर की, लेस देन मतलब अंदर अंदर की घास खाएगा, तो 3 के अंदर अंदर की घास खा लेगा, ठीक है। फिर घोड़ा है, गधा नहीं। फिर 10 लंबाई की रस्सी पीछे भी तो फेंकेगा, तो -17 तक गिरेगी। फिर लेस देन माने अंदर अंदर की घास उड़ा देगा। तो फाइनली उसने कहां से कहां तक की घास उड़ा दी, उसने घास उड़ाई -17 से लेकर के -17 से लेकर के +3, सही है। तो -17 to 3 बिल्कुल सही जवाब। बहुत सारे बच्चों ने बहुत सही जवाब दिया है, ठीक है। कुछ एक थोड़ा अभी भी गड़बड़ कर रहे हैं, कोशिश करें कि उन्हें और करेक्ट करें, ठीक है। याद रखना, अगर बाय द वे लेस देन है तो अंदर की घास खाएगा, और अगर ग्रेटर देन है तो बाहर की घास खाएगा, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 2 पे चलते। मान लो क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन नहीं होता, ऐसा क्वेश्चन होता है, मतलब छोटा सा क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूं, ठीक है, ठीक है। बताना मेरे को जरा, क्वेश्चन में मैंने ले लिया आपके लिए, ठीक है। अब की बार वाला क्वेश्चन मैंने लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। मान लो क्वेश्चन ऐसा ना होता, ऐसा होता सर, मॉडुलस में इधर होता 6, इधर होता 2, फिर क्या करते सर। अगला वाला, अगला वाला, ठीक है, ये सिखा रहा हूं, इसके बाद वाला आपको सिखाना है। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 0। और सर इसमें तो दो दो है सर। हाँ, तो वो 2 रस्सियां मंगाएगा। कितने रस्से से, 2 रस्सियां मंगाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई। अब समझो, 2 रस्सियां कितने कितने लंबाई की, एक 2 लंबाई की और एक 6 लंबाई की। क्या ये बात समझ में आई कि वो कितनी रस्सियां मंगाएगा, 2 रस्सियां, एक 2 लंबाई की, एक 2 लंबाई की, और एक 6 लंबाई की। 6 लंबाई की 2 रस्सियां मंगाएगा, ठीक है। अब क्या करोगे, देखो घोड़ा इस समय 0 पे खड़ा है, 2 लंबाई की रस्सी फेंकी, 2 तक गिर गई। 2 लंबाई की रस्सी फेंकी, 2 तक गिरी। 6 लंबाई की रस्सी फेंकी, 6 तक गिरी, ठीक है ना। तो वो इनके बीच में, घोड़ा इस समय 2 और 6 के बीच में, तो वो 2 और 6 के बीच की घास खाएगा, 2 से 6 के बीच की घास खाएगा। वो 2 रस्सियां फेंकेगा और उनके बीच की घास उड़ा देगा। फिर वही 2 रस्सियां पीछे फेंकेगा, क्योंकि घोड़ा है, गधा नहीं। तो वो 2 रस्सियां तो पीछे फेंकेगा, -2 तक जाएगी और पीछे -6 तक जाएगी, और इनके बीच की घास उड़ा देगा। तो फाइनली उसका आंसर कहां से कहां के बीच में सेट हुआ, -6 से लेके -2 यूनियन 2 से 6। क्या आप में से किसी को ये बात समझ में आ गई क्या, क्या ये बात समझ में आ गई क्या। फटाफट से फटाफट से फटाफट से कि हाँ सर हो गया हो गया हो गया हो गया। आगे चलो आगे चलो, यहां तक का क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, आगे अगले क्वेश्चन में आ जाओ फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन ले रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडुलस में दे रखा है x-2 इज इन बिटवीन 4, और यहां दे रखा है 2, ठीक है। इधर दे रखा है 2। इस समय पे घोड़ा कहां खड़ा है, इस समय पे घोड़ा खड़ा है 2 पे। कितनी रस्सियों के साथ, 2 रस्सियों के साथ, एक 2 लंबाई की, एक 4 लंबाई की, एक 2 लंबाई की, एक 4 लंबाई की। 2 लंबाई की रस्सी फेंकी, 2 में 2 जुड़ा, 4 आ गया। फिर 4 लंबाई की फेंकी, 6 आ गया। और वो इन बिटवीन की घास उड़ा देगा, इन बिटवीन, सही है भाई। फिर वही 2 लंबाई की 2 रस्सियां पीछे भी फेंकेगा। भाई याद है ना, ये गैप कितना 2, और ये गैप कितना 4, सही है भाई। 2 से 2 लंबाई की फेंकी, 4 तक पहुंचा। 2 से 4 लंबाई की फेंकी, 6 तक पहुंचा। 2 से 2 लंबाई पीछे फेंकेगा, पीछे फेंकेगा तो 0 पे गिरेगा। और 2 से 4 लंबाई की पीछे फेंकेगा तो -2 पे गिरेगा। क्या आप मेरी बात यहां तक समझ रहे हैं। और फिर वो इन बिटवीन की घास उड़ाएगा। कॉमा में नहीं जाना, सब बिल्कुल एकदम ध्यान से सुनो, सब चीजें रोक करके। यार एक के बाद एक क्वेश्चन बन जाए, इससे बड़ा क्या, कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन बनने लग गए, इससे बड़ा कुछ नहीं है। तो मेरा ना ये बात समझ में आ गई। फाइनली हमारी तरफ से आंसर कितना होगा, -2 से लेकर 0 तक यूनियन 4 से लेकर 6। क्वेश्चन फिनिश, क्लोज ही रहेगा बिल्कुल। नहीं, अगर यहां इक्वल का साइन आता है ना विवेक, अगर यहां इक्वल का साइन आता है तो क्लोज लेते हैं, यहां इक्वल टू नहीं होता तो ओपन लेते हैं। क्या की बात समझ में आ गई, आ गई आ गई आ गई। नहीं सही है अपना, है ना, बराबर। लक्ष्य एकदम सही है, लक्ष्य ये वाला एकदम बराबर है। आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन आप करके दिखाओ, मेरा अगला क्वेश्चन आप करो फटाफट से। मॉडुलस में ले लेते हैं x-3, और यहां ले लेते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 5, और यहां ले लेते हैं 7। करके बताइए फटाफट से। अगला क्वेश्चन करो, अगला क्वेश्चन करो, करो 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 करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अगला का दिया आपने सर।
फटाफट अगला क्वेश्चन करो। हाँ भाई, हो गया हो गया। दे रहा है ना, देख बेटा, एक ग्रेटर देन दे रहा है, एक लेस देन दे रहा है। हो गया क्या? हाँ, 11th के बैच में मैं। हाँ भाई, आगे आगे चलो, आगे चलो फटाफट से, जिनका आंसर आ गया फटाफट मिलाते हैं। पहली बात, घोड़ा इस समय पे कहाँ खड़ा होगा? पी पर। कितनी रस्सियों के साथ? 2 रस्सियां, एक 5 लेंथ की, एक 7 लेंथ की। तो 5 लंबाई की रस्सी होगी, 3 से 5 आगे 8 मिलता है, 8 पे गिरेगी। फिर 7 लंबाई की, 3 से 7 आगे 10 मिलता है, और फिर वो इन बिटवीन की घास उड़ा देगा। सही है। वही 2 रस्सियां जब पीछे जाएंगे तो 3 से 5 पीछे -2 मिलेगा। से 5 पीछे जाओगे तो -2। 3 से 7 पीछे जाओगे, ठीक है, 3 से 7 पीछे जाओगे ना, अगर 3 से 7 पीछे जाओगे तो 3 से 7 पीछे जाने पर -4 मिलेगा। सही है, और वो इन बिटवीन की घास। फाइनली आपका आंसर हो चुका है, x बिलोंग्स टू -4 to -2 यूनियन 8 to 10। नेक्स्ट क्वेश्चन। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के बहुत सारे सही जवाब, दिल खुश कर रहे हो आप लोग। ठीक है, अब मैं अगला क्वेश्चन थोड़ा और बढ़ाते हैं अब लेवल। ठीक है, अगले क्वेश्चन में, और क्वेश्चन में दे रखा है 2 अपॉन में x -4 इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं लेते अपन। ठीक है, इस क्वेश्चन को ऐसे लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में ले लिया है ना, क्वेश्चन में ले लेते हैं। इफ fx इज इक्वल टू, है ना, इफ fx इज इक्वल टू, ऐसे ले लेते हैं 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 अपॉन x -4 -1 फाइंड डोमेन। में ये ले लिया, इफ fx इज इक्वल टू विद दिस। यू आर ग्रेट सर, थैंक्स अ लॉट इतना सारा यू आर ग्रेट के लिए। ठीक है, क्या यहां तक की बात समझ में आ गई है? अब देखो क्वेश्चन ये है, मुझे सबसे पहले पता करना है ये कौन सा वाला टाइप है। मुझे पता चला ये 1 अपॉन अंडर रूट fx टाइप है। ठीक है, कभी तो तुम आते नहीं हो, कभी ऐसे आते हो, हैं 1 अपॉन अंडर रूट fx टाइप है। सही है, ये वो वाला टाइप है। इसमें करते क्या है, इसमें जो भी अंदर लिखा होता है उसे ग्रेटर देन 0 कर देते हैं। तो मैं पहला काम क्या करूंगा, मॉडुलस में 2 अपॉन x -4 -1 लिख के ग्रेटर देन 0 कर। अब जैसे ऐसा करूंगा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, मॉडुलस में 2 अपॉन x -4 इज ग्रेटर देन 1, ऐसा लिख दूं भाई। 1 को इधर ले गए, सही है। मेरा तो नहीं, अभी बैक नहीं जाएगी, वो पूरा जब हो जाएगा उसके बाद बैक हो जाएगी। ठीक है, लाइव चल रही इसलिए बैक नहीं हो रही। यहां तक की बात समझ में आई? पहली चीज, 1 अपॉन अंडर रूट fx में अंदर वाला उठाते हैं, सिर्फ ग्रेटर देन 0 कर दो, और फिर 1 को आप उधर ले जाओ। यहां तक की बात तो समझ में आ गई। अब काम की बात सुनो, काम की बात यहां सुननी है, बहुत काम की बात। देखो, ये 2 माले की दुकान है, ये 2 माले की दुकान, एक माला दूसरा माला, 2 माले की दुकान है, एक ही शटर है। 2 माले की दुकान का एक ही शटर है, तो दुनिया में 2 माले की दुकान का एक ही शटर, तो दुनिया कहेगी कि क्या पागल हो क्या तुम लोग, अलग अलग शटर करो ना। तुम्हारा एक ही शटर से ऊपर से गिरा तो 2 माले से नीचे तक, नीचे जाके ताला लगा, तो इससे 2 अलग अलग शटर कर ले। तो पहला काम, इनको बोलोगे कि इनके 2 शटर अलग अलग कर। 2 अपॉन x -4 इज ग्रेटर देन 1, ऐसा करोगे। जैसे ऐसा करोगे, अगली लाइन के अंदर तुरंत मॉड का दिमाग चमकेगा, अरे ये क्या करा तुम लोगों ने, मॉड में क्या आ गया, 2 कैसी क्वांटिटी, पॉजिटिव। मॉड को जैसे ही पता चला अंदर पॉजिटिव, तो एज इट इज बाहर निकालेगा, भाई तू तो सीधे ही निकल ले, x -4 को पकड़े रखेगा, ग्रेटर देन 1। अब क्या होगा, मॉडुलस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, मॉडुलस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। सुनना, यहां से यहां तक का डायलॉग क्या था, पहले 2 माले की दुकान की 2 अलग अलग शटर, इसके आगे का डायलॉग क्या था, अंदर वाला पॉजिटिव तो एजिटेज निकालेगा। अब नीचे वाला कैसा है, पॉजिटिव, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होते ही ऐसा दिखेगा, मॉडुलस x -4 इज लेस देन 2। देखो ना, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही मॉडुलस x -4 इज लेस देन 2, वहां लिख दिया मैंने। ठीक, अब जैसे ऐसा होगा, अब यहां आते बच्चे ने कहा अब इधर आ जाओ हमारे पास, सर हमारे पास भेज दो इसे। ठीक है, बच्चे के पास भेजा तो क्या होगा, बच्चा इसको देखते पहचान लेगा, इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना है बेटा, r। रस्सी की लंबाई कितनी है, 2। अच्छा, 2 लंबाई की रस्सी फेंकेगा, कहां तक गिरेगी, 6 तक। ठीक है, लेस देन है ना, अरे सर ने कहा था लेस देन माने तो अंदर अंदर की घास उड़ा दो। फिर वही उसे याद होगा, अरे तो घोड़ा है, उधर भी तो जाएगी, गधा थोड़ी ना है, तो फिर पीछे 2 फेंकेगा तो कहां तक जाएगी, 2 तक।
तो फिर अंदर अंदर की कहां से उड़ा देखो, फाइनली आंसर कहां से कहां में हुआ, x की वैल्यू 2 to 4 में, 2 to 6 सॉरी, ठीक है। अब यहां एक छोटा सा उलझन है, 2 to 6 तो बोल रहे हैं, लेकिन एक और बात सुनो, बहुत ही काम की बात, बहुत 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 ही बहुत काम की बात सुनो साथ में। अब एक और बात सुनो, क्या आपको पता है कि ये जो लिखा है ना, ये जो भी, मैं इस पे हाथ नहीं रखता, इसको समझो, ये जो कुछ भी लिखा है ये अनडिफाइंड होगा कहां पर, ये कहीं, ये अंदर का मामला जो है ये कहीं अनडिफाइंड हो सकता है। अनडिफाइंड मतलब इनफाइनाइट बन सकता है। यस योर कमेंट्स आर विजिबल, अब अभिनवा, ठीक है, यस योर कमेंट्स आर विजिबल। पहले मेरे को बताओ, ये कहीं इनफाइनाइट बन सकता है, एक्स की किस वैल्यू पर ये इनफाइनाइट बनेगा, एक्स की किस वैल्यू पर ये, एक्स की किस वैल्यू पर ये इनफाइनाइट बनेगा, क्या मेरी बात सुन रहे हैं, एक्स की किस वैल्यू पर ये इनफाइनाइट, यस +4 पे, बिल्कुल सही जवाब, +4 पे क्या बनेगा, ये इनफाइनाइट बन जाएगा। और इनफाइनाइट इज अनडिफाइंड क्वांटिटी, इनफाइनाइट इज अनडिफाइंड क्वांटिटी, तो इसका मतलब मैं 2 से 6 तक जब जा रहा हूंगा तो बीच में मैं 4 पर उछल जाऊंगा कि नहीं, सब 4 नहीं लूंगा, क्योंकि 4 जो होगा उस पर यह फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो मेरा आंसर जो होगा 2 से 6 तक सारी वैल्यूज ले लेगा, लेकिन 4 को छोड़ देगा क्योंकि फंक्शन अनडिफाइंड हो। आपको मेरी बात समझ में आ गई? अच्छा, ओहो, एक्स की एक वैल्यू ऐसी भी आ रही है जहां पे हाँ हटाना पड़ेगा। प्रियांश एकदम सही जवाब, चरणप्रीत बिल्कुल सही जवाब, ये शर्त एकदम सही जवाब, जतिन बिल्कुल सही जवाब, ठीक है, तवीद बिल्कुल सही जवाब, गोपाल एकदम सही जवाब, प्रणव एकदम सही जवाब, सत्यम एकदम सही जवाब, ठीक है, गोपाल एकदम सही जवाब, रोशन सही जवाब, हर्ष एकदम सही जवाब, वंशिका एकदम सही जवाब, दीप एकदम सही जवाब। तने बहुत सारे बच्चों ने ये बात समझी कि कहानी क्या है। पहली कहानी, सबसे पहले डोमेन की कहानी है, अंडरूट 1/√, जब भी होगा अंदर वाले को ग्रेटर देन 0, ये तो 1 तो उधर जा ही सकता है। फिर अपने को पता है 2 माले की दुकान का, दोनों का शटर अलग अलग, +2 मॉड 2 की जगह 2 लिख दिया, नीचे वाले को क्रॉस मल्टीप्लाई करा, ये बन गया। इसके बाद तो अपना इलाका था, खट खट काट दिया। शिवम यस, ठीक है, आई थिंक यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। आगे दौड़ू, अगर आप समझ गए हैं तो चलें चलें चलें, ठीक है। अब एक छोटी सी चीज, ठीक है, पॉइंट नंबर 4, हम चल रहे हैं डोमेन में अगले पॉइंट की ओर, ठीक है। ये थोड़ा एडवांस चैप्टर्स की बात है, ठीक है, उसके लिए बात कर रहा हूं, एडवांस लेवल की नहीं, एडवांस चैप्टर माने आगे के चैप्टर्स की, ठीक है ना। याद रखना y = रिमेंबर इट, है ना, y = साइन इनवर्स fx, ठीक है, एंड cos इनवर्स fx, एंड के बाद भी अपन लिख लेते हैं y = cos इनवर्स fx। अगर कभी भी ये 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं ना, हाँ समझ में आ रहा है, थैंक्स, ठीक है। अभी सुनो, अगर कभी भी दोनों के क्वेश्चंस की बात है, इनका कभी भी डोमेन की चर्चा होगी ना, तो क्या करना है वो सुनो। अगर कभी भी इनके डोमेन की चर्चा हो तो याद रखना, साइन इनवर्स हो या कॉस इनवर्स, दोनों ही केसेस में अंदर फंक्शन लिखते 1 और -1 की, एंड सॉल्व, बस इतनी सी बात लिखनी। ये हो गया नोट्स, ठीक है। नहीं, मेरा क्वेश्चन नहीं, वो मैं पॉइंट पे चल रहा हूँ। अभी तक जो डोमेन के 3 पॉइंट थे उसके आगे चल रहा हूँ, मॉडुलस इनइक्वालिटी के आगे चला गया। आई थिंक मेरी बात यहाँ तक आ गई। अब क्वेश्चन क्या सुना, वापस आऊंगा, मतलब मॉडुलस में वापस एंटर करो। जैसे मान लीजिए किसी ने क्वेश्चन दिया y = में साइन इनवर्स x+3 फाइंड डोमेन, फाइंड डोमेन, मान लो क्वेश्चन। तो मैं क्या करूंगा, जो भी साइन इनवर्स के अंदर लिखा है ना, x+3 आऊंगा और 1 और -1 के बीच फंसा दूं, बस इतना सा करूं और इसे हल कर लूंगा। कैसे सुनो, जैसे ऐसा लिखूंगा, मुझे x तक जाना है, सही है, आई थिंक यहां तक की बात समझ में आई। इसके बाद कुछ नहीं करना, मुझे x तक जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि x तक जाना है तो x के साथ +3 है ना, तो +3 को हटाने के लिए -3 करूंगा। अब मैं -3 अगर करूंगा तो ये x बन जाएगा, -3 करूंगा तो x बन जाएगा। लेकिन ध्यान से समझना, ठीक है, मैंने कुछ लिखा, साइन इनवर्स fx प्लस कॉस इनवर्स fx का डोमेन अगर कभी भी हो तो fx को उठा के -1 से 1 के बीच में और सॉल्व कर लेना, ठीक है। अच्छा सुनो सुनो, अभी आप इस पे दिमाग लगाओ। मैंने जैसे -3 करा, दोबारा सुनो, दोबारा सुनना, जो भी अंदर लिखा है उसको उठाया
और 1 और -1 के बीच रख लो, 1 और -1 के बीच रख लो। अब x तक जाना है, कहां तक जाना है बेटा? ठीक है, x तक जाना है, x तक। मैं क्यों लाइव क्लास नहीं ले रहा? एक्शन, ठीक है। अच्छा सुनो, जैसे अब मेरे को x तक जाना है तो मुझे x तक जाने के लिए इस +3 को हटाना पड़ेगा। +3 को हटाने के लिए मैं -3 करूंगा, लेकिन मैं -3 इधर करूंगा ना तो ये दोनों फड़फड़ा जाएंगे। ये कहेंगे अरे हमारे भी तो -3 कर भाई, हम भी तो बैठे हैं। तो मैं जैसे ही -3 ऐड करूंगा ये बन जाएगा -4, ये बन जाएगा x, और -3 ऐड करते ये बन जाएगा -2। तो फाइनली इधर की तरफ कितना हो जाएगा? -2। और मेरा x आते ही मेरा आंसर आ गया, x इज इन बिटवीन 4 to -2, और ये आंसर हो गया। x की वैल्यू आई मतलब डोमेन आ गया, x की वैल्यू आई मतलब डोमेन आ गया, खत्म। हाँ थोड़ा सा मेरा कमेंट जो है वो थोड़ा सा लेट आता है, ठीक है। आप तो आगे बढ़ो, ये आ गया समझ में। अब मेरे को अगला क्वेश्चन करके बता, ठीक है। y इजिकल टू में साइन इनवर्स, ठीक है, 4x - 1, फाइंड डोमेन। डोमेन निकालो, चलो जल्दी से क्वेश्चन करो, डोमेन निकाल के दिखाओ। हाँ भाई, डोमेन 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 डोमेन। यस योर कमेंट विजिबल। तोहीन, तोहीन, इसके क्वेश्चन का डोमेन बताओ फटाफट से, लोड हो रहा है। नहीं नहीं, अब वो उस पर आ रहा हूं, धीरे धीरे आऊंगा, उस पर भी आऊंगा, पहले आप यहां तक लेकर चलो। मेरे को लिख लिया, आपको डोमेन बताना है मेरे को। हाँ भाई, हाँ थैंक्स सेक्शन। ऐसे इस प्राइस पे ऐसी चीजें मिल गई, बहुत बड़ी हो गया। किसी का आंसर है? हाँ देखो, कईयों का आंसर आने चालू है ना। अच्छा देखिए साहब, पहला काम क्या करना है, साइन इनवर्स के अंदर जो कुछ भी लिखा है उसे आपने उठाया और कहाँ के बीच में रख दिया? 1 और -1 रख दिया। रखने के बाद अगला काम, इस -1 को हटाने के लिए +1 करेंगे। लेकिन +1 अगर मैं इसमें करूंगा ना तो दोनों में करना पड़ जाएगा। जैसे +1 करोगे इधर 0 हो जाएगा, इधर 4x हो जाएगा, और इधर +1 करते ही 2 हो जाएगा। एक जुड़ेगा, एक जोड़ते क्या होगा? ये तो 4x रह जाएगा, एक जोड़ते ये 0 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। अब क्या करना है? x तक जाना है, x तक जाने के लिए 4 का भाग लगाऊंगा, ठीक है। अब मैं इस जगह क्या करूंगा? 4 का भाग लगाऊंगा। 4 का भाग तीनों में लगेगा, तो यहां कितना हो जाएगा? 0 में 4 का भाग लगा 0, 2 में 4 का भाग लगाया 1/2। तो फाइनली मेरा आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू 0 to 1/2। नहीं, मेरे को अभी पीपीटी की जरूरत नहीं पड़ रही, मैं अभी बहुत देर तक बहुत सारी चीजों को एक साथ करवा रहा हूं। आई थिंक यहां तक की बात समझ में आ गई, तो चलूंगा आगे। चलूं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं। रेडी? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू गिवन है कॉस इनवर्स, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू गिवन है कॉस इनवर्स, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है 1 - mod x/2, फाइंड डोमेन। फाइंड डोमेन, हाँ भाई क्वेश्चन में दे रखा है, फटाफट से अगला काम क्या करना है। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा, इस क्वेश्चन को लिखते ही पहली लाइन लिखो आप, फर्स्ट लाइन लिखो। फर्स्ट लाइन क्या होगी वो लिखो, 1 - mod x/2। फर्स्ट लाइन, पहली लाइन आप लिख लो, पहली लाइन आप लिखो फटाफट फटाफट फटाफट। हाँ भाई, फर्स्ट लाइन लिख ली। फर्स्ट लाइन होगी 1 - mod x/2 इज इन बिटवीन 1 एंड -1, यही तो होगा। अब अपने को x तक जाना है, कहां तक जाना है? x तक। तो x तक जाने के लिए पहला काम, ये 2 को हटाना पड़ेगा। ये 2 भाग में, इसको हटाने के लिए मल्टीप्लाइड बाई 2 करूंगा, तीनों में मल्टीप्लाइड बाई 2 करते ही बन गया -2, इधर की तरफ हो गया 1 - mod x, और यहां हो जाएगा 2। जैसे ही आप इंटू 2 करोगे ना, ये इसमें बदल जाएगा। अब जैसे ही इसमें बदल गया, ठीक है। अब जैसे ही इसमें बदला, अब आपका अगला काम, x तक जाने के लिए अगला कांटा, x तक जाना है, अगला कांटा है 1 को, अगला कांटा 1 है। ये जो 1 है ना, ये अगला कांटा है, इसको हटाना है मेरे को, क्योंकि मुझे x तक जाना है। धीरे धीरे कांटे हटा रहा हूं। पहला कांटा 2 था, उसे हटाने के लिए मल्टीप्लाइड बाई 2, अगले कांटे 1 को हटाने के लिए -1 कर रहा हूं। जैसे मैं -1 करूंगा, ये बन जाएगा -3, ठीक है ना। ये बन जाएगा माइनस का mod x, और ये जैसे ही -1 जोड़ूंगा ये हो जाएगा 1। यहां तक बात समझ में आ गई? अच्छा, जैसे ही यहां तक पहुंचा, अब मेरा अगला कांटा कौन है? अगला कांटा है माइनस। इस नेगेटिव साइन को हटाने के लिए मैं -1 से गुणा करूंगा, -1 से मल्टीप्लाई करूंगा, राइट। मैं यहां बाजू में लिख रहा हूं, लिखने की जरूरत नहीं है, बता रहा हूं बस। -1 से गुणा करते ही ये हो जाएगा +3,
-1 से गुणा करते हो जाएगा मॉड एक्स और ये हो जाएगा -1। लेकिन जब भी आप किसी नेगेटिव क्वांटिटी से गुणा करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। जब भी किसी नेगेटिव क्वांटिटी से गुणा करते हैं साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। ये बन गया, बिल्कुल सही बात। नाउ साइन चेंज, सुशांत इज सेइंग एकदम करेक्ट। यहां तक की बात समझ में आ गई, यहां तक की बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा अब सुन आपकी एक बात, अब समझो मॉड कैसी क्वांटिटी, मॉड एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, -1 कैसी क्वांटिटी, नेगेटिव क्वांटिटी है। पॉजिटिव नेगेटिव से बड़ा बता रहा है। कभी कोई पॉजिटिव नेगेटिव से बड़ा होता है? कभी कोई पॉजिटिव नेगेटिव से बड़ा होता है? कभी कोई पॉजिटिव नेगेटिव से बड़ा होता है? कभी को पॉजिटिव नेगेटिव से बड़ा होता है? अरे बताओ जल्दी से, कभी को पॉजिटिव नेगेटिव से बड़ा होता है क्या? अरे कभी कोई पॉजिटिव नेगेटिव से बड़ा होता है क्या? सोचो जल्दी जल्दी, क्या कभी कोई पॉजिटिव? हाँ हाँ हाँ, ये तो ऑलवेज ट्रू है, ये तो ऑलवेज ट्रू है मेरे दोस्त। और जो चीज ऑलवेज ट्रू होती है उसे करो इग्नोर, दिखाया था ना अभी। तो फिर इस साइड को इग्नोर कर दो तो इस साइड की बात बच गई। तो क्या पढ़ोगे, मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3। क्या ये बात समझ में आई? मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3। और मॉड एक्स देखते ही दिमाग में आएगा घोड़ा। घोड़ा इस समय खड़ा है 0 पर, रस्सी की लंबाई 3 लंबाई की रस्सी के अंदर अंदर की घास उड़ा देगा, फिर 3 उधर फेंकेगा, उधर आएगा -3। फाइनली हमारा आंसर कहां से कहां में चला गया, x बिलोंग्स टू -3 to 3। क्या ये बात समझ में आई? ओहो ओहो ओहो, ये देखो ना, अब आप दो दो चीजों को मिला के खेल रहे हो। डोमेन के क्वेश्चन अलग से होते जा रहे हैं, साथ साथ में ये सब भी चलता जा रहा है, ठीक है। हाँ भाई, फंक्शन प्यार से चल रहा है, फंक्शन ही फंक्शन चल रहा है, आपको बस पता नहीं लगने दे रहा मैं। आई थिंक यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। जिन बच्चों को आ गई है मेरे को जल्दी से क्वेश्चन करके बताएं। fx इज इक्वल टू दे रखा है cos इनवर्स 1 माइनस 2 टाइम्स मॉड एक्स बाई 3, 1 माइनस 2 टाइम्स मॉड एक्स बाई 3, ठीक है। थोड़ा आप बोलो तो मैं थोड़ा साफ सुथरा लिख दूं, ठीक है। cos इनवर्स 1 माइनस 2 टाइम्स मॉड ऑफ एक्स बाई 3, फाइंड डोमेन। करके बताओ जल्दी से, डोमेन निकालो। हाँ भाई फटाफट करके बताओ आप तो, क्वेश्चन करो क्वेश्चन। क्या डोमेन का क्वेश्चन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? आप तो ताबड़तोड़ मचाओ। देखो वापस मैं मॉड पे आ गया, सिर्फ बहाना था मेरा, कॉस इनवर्स वगैरह वगैरह, चिंता की बात ही नहीं। सुमित आप बहुत अच्छा करेंगे, बस आप मेरे साथ दौड़ो। करेक्ट है, हाँ। ये आने वाले दीप, ये थोड़ा एडवांस का चैप्टर है ना, इसलिए मतलब आगे आने वाले टाइम का है ना, इसलिए थोड़ा सा। सूरज टुडे आई स्पॉटेड द गॉड, थैंक्स। आगे चलें, पहले इस पे डोमेन पे बात करें बेटा। किसी का बना? हाँ यस, माय मेथड इज एप्लीकेबल टू द बोर्ड ऑल्सो, डोंट वरी। एनीवे अभी इस पे आ जाए। फिलहाल क्या करना है, 1 माइनस में 2 मॉड एक्स बाई 3 लिखा और उठा करके बस पहली लाइन, फर्स्ट लाइन फिक्स है, फिक्स रट के रख लो। कॉस इनवर्स और साइन इनवर्स में उठाया अंदर का सामान और -1 से 1 में रख दिया। अब कांटे हटाने x तक पहुंचने के, पहला कांटा डिवाइड बाई 3, तो मल्टीप्लाइड बाई 3 करो। मल्टीप्लाइड बाई 3 करते इधर हो जाएगा 3, इधर हो जाएगा 1 माइनस 2 टाइम्स मॉड एक्स और इधर हो जाएगा 3। अगला कांटा +1, +1 हटाने के लिए -1 करा, -1 हटाते ही क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस में 2 टाइम्स मॉड एक्स, ठीक है ना। यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 2 टाइम्स मॉड एक्स और -1 करते ही यहाँ हो जाएगा 2 और -1 करते ही यहाँ हो जाएगा 4। अगला कांटा नेगेटिव का साइन, नेगेटिव का साइन के लिए मल्टीप्लाइड बाई -1, -1 से गुणा करते ही हो जाएगा 4, यहाँ हो चुका होगा 2 टाइम्स मॉड एक्स और ये हो जाएगा -2, लेकिन साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज। अगला कांटा ये मल्टीप्लाइड बाई 2, इसके लिए भाग लगाया 2 से, 2 से डिवाइड करते ही यहाँ हो चुका होगा मॉड एक्स और 2 से डिवाइड करते हो चुका -1 और यहाँ हो चुका है, ठीक है, यहाँ पे हो चुका है कितना, यहाँ हो चुका है 2। और जैसे ही ये हुआ अगला कांटा, देखो देखो अब ये चीज है ना, ये जो लिखा है ये इग्नोर, समझ जाओगे क्यों, बहुत बार बात होगी। तो अगली लाइन में क्या पढ़ोगे, इसे पढ़ोगे मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2, इसका मतलब घोड़ा जो है खड़ा है 0 पर, ठीक है, और 2 लंबाई की रस्सी अंदर अंदर की घास खाएगा इधर और उधर -2 के अंदर की खाएगा। फाइनली आपका आंसर आ चुका है x बिलोंग्स टू -2 से 2, x बिलोंग्स टू -2 से 2। वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, काफी सारे स्टूडेंट्स ने काफी अच्छी कोशिश करी। हर उस बच्चे की कोशिश कामयाब है, भले छोटा मोटा गलती कर रहा है चलेगा, लेकिन अपनी तरफ से बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। और छोटी मोटी गलतियां जैसे कल को -1 की गलती करेगा, कोई बात नहीं बेटा, बहुत बढ़िया।
आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, अगर आप छोटी छोटी गलतियों के साथ भी चल रहे हो तो। अभी हो सकता है बीच में है ना आपका मेरा कनेक्शन कट जाए, लेकिन मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन करवाता रहूंगा। ठीक है, ये भी बात हो गई। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां तक की बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, अच्छा अब थोड़ा और अगले लेवल पे चलता हूं, थोड़ा एडवांस लेवल पे चला जाऊं, चलेगा? थोड़ा एडवांस लेवल पे जा रहा हूं, थोड़ा एडवांस लेवल पे। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड डोमेन ऑफ y इक्वल टू में साइन इनवर्स, देखें कितने बच्चे समझ जाएंगे, अपॉन 2x, थोड़ा एडवांस लेवल पे, राइट है? हाँ भाई, अभी मैं SW दूंगा, मैं आपको विजिबल रहूंगा, डोंट वरी, है ना, SW पहुंच जाएगा। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई? जैसे ही लिखा साइन वर्स लिखते आप पहला काम क्या करोगे, अंदर का सामान उठाया और सर ने कहा था 1 और -1 के रख देना, रख दोगे, रख दिया। रखने के बाद अब यहां समझना, ठीक है, आप में से कईयों को याद होगा कि मैंने अगर लिखा mod x इज लेस देन इक्वल टू 1, इसका मतलब घोड़ा घास खाएगा एक के अंदर की। अगर घोड़ा एक के अंदर की घास खाएगा तो इसका मतलब यहाँ एक के अंदर की खाएगा और उधर -1 के बीच की, ये पता है ना? घोड़ा जो है वो एक के अंदर की घास खाएगा तो एक के अंदर की घास खाएगा 0 तक, फिर उधर एक, अगर एक इधर गया तो -1 इधर जाएगा, तो एक और -1 के अंदर अंदर की घास खाएगा, खाएगा ना? तो आपको पता है ये अंदर अंदर की घास खाएगा, तो इसका मतलब x की वैल्यू -1 से 1 होगी। पहले इसको, मतलब ये बात समझ में आ गई क्या? यस और नो बता दो, ये वाली बात समझ में आ गई क्या फटाफट से, यस और नो? ये यहां तक की बात समझ में आ गई क्या? जल्दी बता दो कि हाँ सर ये समझ में आ गई। इसके बाद ये लिखना सही है, यस, ओके थैंक्स, सत्यम ने बोलना चालू कर दिया, यस, तो इसका मतलब समझ में आ गई। ओके, इसका मतलब जब भी ये लिखा हो तो इसके बाद ये लिखा जा सकता है, जब भी ये लिखा हो तो इसके बाद ये, तो किसी दिन आप जब ये इंप्लाइज ये है तो ऑटोमेटिकली ये इंप्लाइज ये भी तो होगा। तो जब भी कोई चीज -1 से 1 के बीच में होती है तो उसे mod x इज लेस देन इक्वल टू 1 लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब यहां पर भी अगर ऐसा लिखा है तो मैं mod ऑफ दिस, ठीक है, इज लेस देन इक्वल टू 1 लिख सकता हूं। भाई आपको जैसे -1 से ये कंसेप्ट अगर आ गया तो आप एडवांस लेवल पर सोचने लग गए कि हाँ हाँ अगर ये सत्य है तो इसका उल्टा भी तो सत्य है। ठीक है, तो हमने ये अगर ये लिखा है तो इसके बाद यहां गए, और जैसे ही यहां पहुंचे, यहां पहुंचते ही मॉड ने देखा, अरे अरे क्या कर रहे हो तुम लोग, क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? तो मॉड ने देखा ये तो क्वांटिटी पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो याद है, दो माले की दुकान, दोनों का एक ही शटर, तो वो कहेगा अलग अलग हो जाओ भाइयों। पहले तो 1 + x² अपॉन में कितना, मॉड में 2x, ठीक है, मॉड में कितना 2x, 2x इज लेस देन इक्वल टू 1 कराएगा। और फिर अंदर वाला कैसा है, पॉजिटिव है, अंदर वाला पॉजिटिव, तो इसे एज इट इज बाहर निकालेगा, तो लिखेगा 1 + x² अपॉन कितना, तब तक ये 2 कहेगा मुझे बाहर जान दे, 2 mod x इज लेस देन इक्वल टू 1। ओके, ये यहां तक की लाइनें समझ में आती है, और फटाफट बता देना कि हाँ हाँ गया समझ। फिर क्या करेगा, ये अंदर वाला ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो जाएगा 1 + x² इज लेस देन इक्वल टू 2x, 2 mod x। अब यहां तक की बात समझ में आ गई तो बड़े ध्यान से समझना, ये अगर बात समझ में आ गई तो अब समझना, ये इसके बाद की ये लाइन को समझना। x² को कभी भी आप mod x का स्क्वायर बोल सकते हो, x² को आप कभी भी mod x का स्क्वायर बोल सकते हो। तो ये लिखा mod x का स्क्वायर -2 mod x + 1 इज लेस देन इक्वल टू, और अगर ये लिखने आ गया ओ क्या 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 क्या, देखो पहली बात, इसकी जगह ये लिख सकते हैं, लिखते ही 2 माले की दुकान का, दोनों का शटर अलग अलग कराया, शटर अलग कराते ही ये वाला पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव तो एज इट इज बाहर आ जाएगा, नीचे वाला 2 पॉजिटिव है वो बाहर आ जाएगा, लेकिन x के बारे में कुछ पता नहीं है इसलिए वो उसको फंसाए रखेगा, तेरा पता नहीं है भाई, ऊपर वाला तो पॉजिटिव था, तेरा पता नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी मॉड है तो पॉजिटिव, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होते ही अगला कदम बहुत इंपॉर्टेंट है, x² की जगह mod x का स्क्वायर लिखना। जैसे ये लिखा, आप में से कई बच्चे समझ जाएंगे कि ये सर ने mod x -1 का होल स्क्वायर लिख दिया, ओ mod x -1 का होल स्क्वायर लिखा, क्या ये बारी बात समझ में आ गया? अगर ये हुआ तो तुरंत एक बच्चे के दिमाग में एक मिनट गड़बड़ है सर, कुछ गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है? अरे सर होल स्क्वायर, हाँ मैंने कहा होल स्क्वायर, आगे क्या सर? होल स्क्वायर जो है वो सर आप ध्यान से देखो ना, ये आपने लेस देन 0 लिखा है सर, किसी का होल स्क्वायर लेस देन 0 हो ही नहीं सकता। मैंने कहा हाँ यही बात अटकेगी, तो जैसे अरे भाई होल स्क्वायर अगर लेस देन 0 नहीं होता तो इक्वल टू 0 ले ले, तो हम ले लेते हैं x mod x -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और जैसे ही किसी का स्क्वायर 0 के बराबर है, इसका मतलब अंदर का माल भी 0 के बराबर है, इसका मतलब mod x की वैल्यू 1 है, और mod x की वैल्यू अगर 1 है तो x की वैल्यू +-1 है,
इसका मतलब x अपने आप में बिलोंग करता है ओनली -1 और 1, और ये x की वैल्यू है और x की वैल्यू ही तो डोमेन होती है, इसलिए आंसर इज 1। अब मैंने थोड़ा सा एडवांस लेवल पे एक पग रखा है, एक पैर रखा है, आप पहले समझो इसको, ठीक है। ये थोड़ा सा सेल्फ अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन, ठीक है, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है, प्लीज इसे जरूर ध्यान और सोचें। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है, क्या यहां तक की बात समझ में आनी चाहिए? मेरा ज़्यादा ख्याल है आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट अभी रुक गए होंगे, ठीक है। मैं अब आपको, क्योंकि आप मेरे को देख पा रहे हैं, मैं आपको सिर्फ आते होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है, ताकि आप मेरे को काम करके लाके दो। रेडी? आपको मुझे आज के दिन पे क्या क्या मुझे काम करके देना है, छोटा छोटा बहुत सारा काम करना है। रेडी? आपको मुझे बताना है फाइंड डोमेन ऑफ फर्स्ट y इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट, फर्स्ट y इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस मॉड, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, आपको मुझे बताना है y इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस, ठीक है, इसका डोमेन भी बता। थर्ड डोमेन बताना है आपको मेरे को, y इज इक्वल टू रूट 2 माइनस x प्लस एक्स, इसका डोमेन बताना, राइट है। अगला पॉइंट नंबर 4, ठीक है, आपको मुझे सॉल्व करके लाके देना है i इक्वल टू में रूट मॉड, हाँ मॉड के अंदर 2 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 3, इसका डोमेन लाके देना है, ठीक है। पॉइंट नंबर 5, आपको डोमेन बताना है, बस छोटी छोटी चीज़ों का, ज़्यादा लंबा चौड़ा कुछ नहीं दे रहा मैं आपको, बस छोटी छोटी चीज़ों का डोमेन मेरे को बताते चलना। अगर आपसे डोमेन बन जाए तो मज़ा आ जाएगा कि भाई ये डोमेन बच्चे से बन गया आपने, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट आपको मेरे को डोमेन लाके देना है y इक्वल टू में वर्स एक्स स्क्वायर बाई 2 का डोमेन बताना है, ठीक है। नेक्स्ट अगला डोमेन आप मेरे को बताने वाले हो, का डोमेन बता, ठीक है। हटा y इक्वल टू में कॉस इनवर्स 4x माइनस 1, ठीक है, ये हो जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन, टफनेस। हाँ भाई, एक आप मेरे को क्वेश्चन में बताओगे कि, है ना, क्वेश्चन नंबर 7, एफ एक्स इज इक्वल टू दे रहा हूं x माइनस 1 टू द पावर 10,000, ठीक है, x माइनस 2 बाई 3 होल पावर में दे रखा है 57, 57, ठीक है। यहां दे रखा है x माइनस 7 होल पावर 4, ठीक है। फिर अगला दे रखा है x प्लस 8 बाई 7 होल पावर में दे रखा है 927 अपॉन, नीचे दे रखा है x प्लस 3 की पावर 17, अगला दे रखा है x माइनस पावर 6, अगले ब्रैकेट में दे रखा है x प्लस 6 टू द पावर 12, ठीक है। देन x बिलोंग्स टू, फिर खाली जगह, इफ एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसका आंसर देना है एक तो आपको मेरे को, ठीक है। तो छोटी छोटी चीजें पूछ रहा हूं, बस उसका आंसर देना, कि अपनी तरफ से कोशिश करना कि सर मैंने अपनी तरफ से आंसर बनाया, ठीक है। अगला पॉइंट नंबर 8 क्वेश्चन है फाइंड डोमेन ऑफ y इक्वल टू में अंडर रूट में दे रखा है 1 माइनस मॉड एक्स अपॉन 2 माइनस मॉड एक्स। मजा आ जाएगा अगर आप ये 8 क्वेश्चन फटाफट से करके आना कल के दिन।